थोड़ा फीडबैक थोड़ा कम करते हैं। कौन देख रहा है साउंड? हाँ, हरे कृष्णा। तो थोड़ी देर कीर्तन करते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी, उसके बाद फिर कथा प्रारंभ करते हैं। और कथा प्रारंभ करने से पहले हम शंकर जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये सारा आयोजन किया कि हम सब श्रीमद् भागवत की कथा में यहाँ पर एकत्रित हो सके। तो हृदय से उनका धन्यवाद। उनके पूरे परिवार के लिए हम श्री राधा गोविंद हरि से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन मंगलमय भक्तिमय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद शब्द बचाने के लिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गाइए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन गज जनरंजना। यशोदानंदन गज जनरंजना। यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद्भागवतम की जय। समस्त एकत्रित वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं वक्तुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुगिरधारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम की जय। तो श्रीमद्भागवतम सबसे अधिक विशेष ग्रंथ है। तो श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी और मत का मतलब उनका भक्ति भाव। सो श्रीमती राधा रानी के भक्ति भाव से युक्त है ये श्रीमद्भागवतम। इसलिए कभी कभी इसको राधा भागवत भी कहा जाता है। आगे इसमें हम कभी चर्चा करेंगे कि श्रीमती राधा रानी का नाम भला इसमें बहुत स्पष्ट रूप से भला क्यों नहीं है, लेकिन हाँ ये राधा भागवत भी कहा जाता है। साथ ही इसका एक और इसका नाम है वो है परमहंस संहिता। परमहंस संहिता का मतलब है जो परमहंस है वो भी इसका आस्वादन करते हैं। और मान लो को परमहंस ना हो तो बोले हम तो परमहंस नहीं है, हम तो कौवे हैं कलयुग के, हम तो हंस नहीं है, ना हंस ना हम परमहंस। तो फिर क्या फिर हमारे लिए नहीं है ये परमहंस बनाने की शक्ति रखता है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो है बहुत अधिक विशेष ग्रंथ है। तो वैसे जो श्रीमद् भागवतम हुआ जो कि परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने जो कथा की थी वो तो चली थी 7 दिन 7 रात 24 घंटे कि 5 दिन जब हो गए थे तो उस बार श्री सुखदेव गोस्वामी ने पूछा भी परीक्षित महाराज से कि अगर आपको थोड़ा विश्राम करना हो, थोड़ा कुछ खाना पीना हो, प्यास लगी हो सकता है आपको, तो आप चाहें तो विश्राम कर सकते हैं ना। परीक्षित महाराज का ना बिल्कुल नहीं, ये जो अमृत का पान अभी हो रहा है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसके बाद और तो प्यास बचती नहीं है। तो इसलिए 24 घंटा हरि कथा करने वाले कौन? श्री सुखदेव गोस्वामी। 24 घंटा इस प्रकार से हरि कथा में श्रवण करने वाले कौन? परीक्षित महाराज। तो इस प्रकार से 7 दिन 7 रात 24 घंटा 7 दिन लगातार कथा चली और सबने सुना। हम सभी कर लेंगे ना ऐसा?
कि 7 दिन 7 रात अगर हो गया तो कितने लोग भी उठ करते हैं बाबा जी तो बोलते रहेंगे, हमें और भी तो काम है दुनियादारी के। तो भागवत सप्ताह का एक्चुअल स्टैंडर्ड जो है वो आता है श्री शुकदेव गोस्वामी से कि नित्यम भागवत से हो जाए ऐसा। लेकिन उन्हीं के ही आगे चल पच्चीनों में चलते हुए आज भी भागवत कथाएं होती हैं। अब वैसी हम लोग भागवत कथा तो हम लोग सुन नहीं सकते, तो कुछ तो सुन लेंगे। तो इसीलिए हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर पूरी श्रीमद् भागवतम जो कि 18,000 श्लोकों वाली है, वैसे तो कोई व्यक्ति उसको कवर कर ही नहीं सकता। अगर रोज 2,500 श्लोक भी ले जाए तो भी करीब 17,000 श्लोक कवर कर पाएंगे हम। रोज 2,500 श्लोक तो संभव नहीं है। और जरूर करके हम कर भी लेंगे पूरी भागवत कथा कंप्लीट, तो किसी के समझ में क्या आया क्या नहीं आया, कहता बाबा जी तो दौड़ा आ गए भाई पूरी भागवत कथा। इसलिए इस्कॉन के अंदर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो है भागवत सप्ताह में भागवत कथा करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रसंग लेते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। या फिर तो पूरा भागवतम लेते भी हैं तो मुख्य मुख्य प्रसंग जो है उनको लेते हैं, लेकिन पूरा श्रीमद् भागवतम लेना है तो वास्तव में असंभव है। और देखिए अगर भगवत गीता बोली गई थी तो 700 श्लोक और एक मुहूर्त कितने का होता है? 48 मिनट का एक मुहूर्त। तो अगर 48 मिनट के अंदर हो जाते हैं 700 श्लोक, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है 700 श्लोक हो गए 48 मिनट, यानी मोटा मोटा 1000 श्लोक कितने हो जाएंगे? 1 घंटे में हो जाएंगे। तो 18,000 श्लोक कितने हो जाएंगे? 18 घंटे में हो जाएंगे। तो फिर 7 दिन 7 रात मतलब क्या चला? ये तो ये बता रहे 7 दिन 7 रात चला, लेकिन ये तो हो जाएगा 18 घंटे में हो जाएगा 18,000 श्लोक। 6 घंटे का रेस्ट भी करके आ जाएंगे अगर दोनों श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज, तो भी एक दिन में हो जाएगा भागवत। तो फिर ये कौन सा भागवत है जो 7 दिन 7 रात चला? ये तो लॉजिकली देखा जाए कोई फिट नहीं बैठता। वास्तव में जो श्री सुखदेव गोस्वामी और श्री परीक्षित महाराज की जो कथा हुई वो तो बहुत ही अधिक विस्तृत है, उसमें लाखों श्लोक हैं। उन लाखों श्लोकों में से 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवतम कंपाइल किया श्री वेदव्यास जी ने हमारे लिए। उनको बताएं कि हम 18,000 पढ़ ले बड़ी बात है, हम कितने लोगों ने 18,000 श्लोक पढ़े हुए हैं? विरला ही कोई होता है 18,000, हम 18 श्लोक पढ़े बड़ी बात है। 1000 तो दूरी की तो मतलब चर्चा ही करनी थी। तो जब 18,000 हमारे ये हाल है तो हम लाखों श्लोक भला क्या ही पढ़ेंगे। इसलिए किसी ने आज देखो कोई वेद शास्त्र इत्यादि कोई नहीं पढ़ता, कोई व्हाट्सएप मैसेज बड़े पढ़ ले, लेकिन शास्त्र इत्यादि कौन पढ़ता है? 4 लाख श्लोक हैं पूरे पुराणों में, सिर्फ पुराणों की बात कर रहा हूं। यहाँ वेदों की वेद उपनिषद है, संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उनकी चर्चा तो हम कर ही नहीं रहे। अगर सिर्फ पुराणों की बात करें तो 4 लाख श्लोक हैं, पढ़ सकते हैं हम? नहीं। तो फिर क्या करें फिर? तो भागवत सप्ताह में इस प्रकार से कथा यथाशक्ति कथा करने का प्रयास करना चाहिए। तो पद्म पुराण के अंदर भागवत सप्ताह की महिमा बताई गई है। तो पद्म पुराण का ये उत्तरखंड है, इसमें सेक्शन 6 है, उसमें बताया गया क्या बताया गया? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यानी कि वो फल जो कि तपस्या से, योग से, समाधि से भी प्राप्त नहीं होता है। क्या फलम नास्ति, आपको फल प्राप्त नहीं होगा। फल कैसे प्राप्त हो जाएगा? अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवण लभेत। लेकिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण पान कर लेता है तो उसको वो लाभ मिल जाएगा जो कि तपस्या से, ज्ञान से, योग से इत्यादि से भी नहीं मिलता। कलयुग में वैसे तो हमसे तपस्या वैसे भी नहीं होने वाली। हम से कितने लोग बैठ पाए, सीधे होकर के बैठ पाए, ये बड़ी बात है। हम सब ऐसे बैठते हैं, यहाँ पे ऐसे बैठते हैं, सीधा कौन बैठता है? हम तो सीधा ना बैठ पाए, तपस्या क्या करेंगे हम? व्रत के समय सबसे अधिक खाते लोग, व्रत ला खाएंगे अलग, लेकिन सबसे अधिक खाते व्रत के टाइम पे खाते। तो क्या करेंगे? तपस्या, ध्यान जहाँ लगाना चाहिए वहां नहीं लगता, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहां दिन लग जाता है। तो वैसे भी हमसे ये तपस्या, ज्ञान इत्यादि होने का कुछ नहीं है, ज्ञान इत्यादि अर्जन करने का कुछ हिसाब किताब होने का नहीं है, लेकिन हम कर भी पाते तो भी हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जो कि श्रीमद् भागवतम का सप्ताह से प्राप्त है। इसलिए अनासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवण लभेत, जो इस प्रकार से सप्ताह में श्रवण करके हमें लाभ मिलेगा। इस प्रकार से कौन श्लोक आता है जो सप्ताह की महिमा को बताता है? यज्ञाद्वा ताच तपसो ज्ञान ज्ञानादीपतः, यानी कि अगर वो तीर्थों में भी चला जाए, तीर्थों में सारी परिक्रमाएं कराए, स्नान कराए, ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसको वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ मिलेगा उसको श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत सप्ताह नियमो हई उत्तमा बता। तो वास्तव में सबसे उत्तम क्या है? श्रीमद् भागवत का श्रवण इत्यादि करना है। तो कितने ही तीर्थ हैं, कौन जाएगा तीर्थ में? कहाँ जा पाते हैं? आपके घुटनों के दर्द इतने हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, सीढ़ियां चढ़ नहीं पाते, हम कहाँ तीर्थ जाएंगे? तो इसलिए जे खाने साधुगण से खाने वृंदावन, वहां लोग कहते हैं
कि जहां पर भक्तगण है और हरि कथा कर रहे हैं, जेखाने साधुगण सिखाने वृंदावन, तो इसीलिए सारे जो तीर्थ हैं आपके हो जाते हैं जहां पर आप हरि कथा का श्रवण करते हैं। तो इसीलिए अगर हम श्रीमद् भागवत को पाठ नहीं भी कर पाए पूरी तरह से, लेकिन जितना कर पाए, तो अगर सप्ताह भरी अगर हम श्रवण करते हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसके पहले यहाँ पर गौर कृष्ण महाराज जैसे दिव्य विभूतियां ने यहाँ पर नेपाल में कथा की है, तो बता रहे थे प्रभु जी की वो यहाँ पर आए थे, 2 बार आए यहाँ पर कथा करने के लिए, और वो वाकई में कथा मूर्ति थे महाराष्ट्र की। तो होता उनका जल्दी जाना हुआ प्रभु के धाम इसलिए हुआ कि इतने प्रिय भक्त थे भगवान के, भगवान ने कहा अब कथा गोलोक में कर आ जाओ। पर हमने स्वयं उनसे कथा सुनी है, बहुत दक्ष और बहुत स्वाभाविक प्रेम रहा है उनका भगवत से। और निश्चित रूप से उनके गुरु महाराज श्री राधा गोविंद महाराज हो तो उनके शिष्य वगैरह कैसे होंगे, ऐसे होंगे। तो श्री गौर कृष्ण महाराज जो है श्री राधा गोविंद महाराज के शिष्य थे और कथा करने बहुत ही दक्ष थे। उनका बल्कि 48 घंटे टोटल रिकॉर्डिंग है, उसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत के सारे प्रसंगों को लेने का प्रयास किया, तो बहुत सुंदर है। तो हम भी उनके आशीर्वाद की आशा करते हुए आज यहाँ कुछ कथा करने का प्रयास करें, ठीक है जी। तो भागवत का जो फर्स्ट कैंटो है, जो प्रथम स्कंद है, कुल मिलाकर के इसमें 12 स्कंद है और 12 स्कंदों के अंदर आते हैं 18,000 श्लोक। वैसे अगर आप श्लोक काउंट करेंगे ना तो करीब 14,500 के आसपास श्लोक आते हैं, लेकिन 18,000 वाला क्यों बोला जाता है? 18,000 इसलिए बोला जाता है कि अगर आप अनुष्टुप जो छंद होता है उसके अनुसार सारे श्लोकों को अगर इकट्ठा करें तो 18,000 बनते हैं। वैसे बीच में अगर आप देखेंगे तो पद्य भी आते हैं, जैसे कि अगर आप 5वें स्कंद में जाए, 5वें स्कंद के अंदर ना लगेगा यहाँ श्लोक तो है नहीं, ये तो ऐसे पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो जो पैराग्राफ दिए हुए हैं अगर उनको हम अनुष्टुप छंद के अनुसार भी डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से बन जाते हैं 18,000 श्लोक। लेकिन वैसे अगर श्लोकों की संख्या देखिए तो करीब 14,500 के आसपास आते हैं ऐसा। तो अब जो पहला स्कंद है उसमें व्यास देव अपनी व्यथा बता रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा। एक्चुअली श्रीमद् भागवत पहले भागवत पुराण के रूप में पहले लिखा जा चुका था, तो 18 पुराण पहले लिखे जा चुके हैं और 18 पुराणों में भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ माना गया। लेकिन उसको भी लिखने के बाद अभी भी ना उनको संतोष नहीं मिला है। 18 पुराण लिख चुके हैं, कुछ जगह लोग बोलते हैं 17 लिखे थे, अभी ये बाद में लिखा था, पर एक्चुअली वो भी लिखा जा चुका था, पहले इसका नाम था भागवत पुराण। और भागवत पुराण लिखने के पश्चात भी उनको संतुष्टि नहीं है। ऐसा क्यों? सारे वेद उपनिषद वेदांत सब तो लिख डाला मैंने, महाभारत भी लिख डाली मैंने, श्रुति स्मृति सब तो हो गया, फिर भी संतोष नहीं है। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी जो कि भगवान के अवतार हैं, कृष्णा द्वापायन वेद व्यास, जो भगवान के ग्रंथों का विस्तार करने के लिए वेदों का व्यास करने में दक्ष हैं, ऐसे वेद व्यास जी भी असंतुष्ट हैं। तो ऐसा क्या ही हो गया? किंवा भावता धर्मा न परायण निरूपिता, मैंने ऐसा क्या कार्य जो मैंने निरूपित नहीं किया मैंने, तो असंतुष्ट है। तो फिर उनको भी डाउट हुआ, प्रिया पर हंसा नाम का एवं भाई अच्युत प्रिय, लेकिन जो अच्युत प्रिय है ना श्रीमद् भागवतम, उसके बारे में मैंने वर्णन भी नहीं किया। तो जब नारद मुनि जब आए तो नारद मुनि ने जब देखा वेद व्यास इस प्रकार से शोक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार पता क्या ही कमी रह गई, इतना कुछ करने के बावजूद, इतने सारे मैंने ग्रंथ इत्यादि लिखे, उसके बावजूद भी मैंने हृदय में असंतोष क्यों है? तो फिर वहां पर नारद मुनि ने उनको बताया कि आपने अभी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति के बारे में बताया। वहां से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं मथुरा में, द्वारका में, इवन महाभारत अंदर भी, तो महाभारत की रचना तो कर चुके हैं। लेकिन ये जो वृंदावन में जो ब्रजवासियों के साथ जो शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति की जो लीलाएं हैं, अभी उनका वर्णन जो है विस्तृत रूप से नहीं किया गया। इसीलिए फिर श्रीमद् भागवत जो भागवत पुराण के रूप में है, उसी को ही फिर और अपग्रेड किया, यानी कि उन्हीं में ही और श्लोकों को सम्मिलित किया, और जो वृंदावन में जो ब्रज की जो लीलाएं हैं, शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति की जो लीलाएं हैं, उनको सम्मिलित किया। और साथ ही हर एक प्रसंग के साथ जो श्रुति फल मिलता है, उस श्रुति फल को भी जो है प्रेम भक्ति वाला किया। तो किन श्लोकों को अपग्रेड किया, किन श्लोकों को उन्होंने चेंज संशोधन किया, इसकी तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन हाँ संशोधन उन्होंने किया। और फिर भागवत पुराण बन गया श्रीमद् भागवतम। और देखिए श्रीमद् भागवतम में सबसे अधिक कृष्ण की चर्चा आती है। जैसे कुल मिलाकर के 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, तो 335 अध्यायों में देखा जाए तो 90 अध्याय आते हैं दशम स्कंद के अंदर। 90 अध्याय बहुत बड़ा सेक्शन हो गया। इसके अलावा 27 और श्लोक हो जाते हैं 11वें स्कंद के अंदर, जहां पर उद्धव गीत का प्रसंग आता है, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उद्धव गीत आते हैं। साथ ही पहले अध्याय के अंदर ही भगवान कृष्ण उपस्थित है। फिर सारे श्लोकों को मिला के करीब 150 अध्याय बन जाते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है।
यानी 335 अध्यायों में अगर 150 अध्याय भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है, अब लगता है कि हाँ ये कोई पुराण है जो कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप में समर्पित है। बाकी महाभारत देखा जाए तो बाकी और चीजें बहुत सारी हैं, उसके अंदर एक्शन भी है, उसके अंदर ड्रामा भी है, उसके अंदर सस्पेंस भी है, उसके अंदर युद्ध भी चलता है और कई सारे प्रसंग हैं उसके चलते हैं, और जब भगवान कृष्ण की लीलाएं भी आती थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत है। तो इसलिए उस पूरे के अंदर, उस पूरे ड्रामा के अंदर, रामायण के अंदर, सॉरी रामायण भी अलग ही है वेद व्यास की, अध्यात्म रामायण, एक वाल्मीकि जी की रामायण और एक अध्यात्म रामायण वेद व्यास की। रामायण भी दिया उन्होंने, श्रीमद् भागवतम इसी महाभारत भी दिया, लेकिन महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण छंद रूप में नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे पात्र हैं, उनमें से एक पात्र है कृष्ण, और वो बताया गया कि हाँ भगवान के रूप में, लेकिन बहुत विस्तृत नहीं आ रहा उनके बारे में। तो श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्ति का वर्णन और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को लेकर के चल रहे हैं वेद व्यास। तो जब ये लिखा उन्होंने तब जाकर के उनके हृदय को संतोष हुआ। तो यानी अगर वो सोचे मैं बाकी पुराण इत्यादि पढ़ूं, मैं बाकी शास्त्र ही पढ़ूं, बाकी शास्त्र पढ़ करके तो हमें संतोष नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिसने उन ग्रंथों को लिखा यानी वेद व्यास जी, जब उनको संतोष नहीं मिला तो बोला हमको भला पढ़कर के संतोष कैसे मिलेगा। और जिस ग्रंथ से उनको संतोष मिला, आनंद का अनुभव हुआ, उसी ग्रंथ को पढ़ करके श्रवण करके हमें भी संतोष मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत जो है किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। हरि को बोलता है, देखो ये वैष्णव है ना, ये हरि के भक्त हैं, तो ये बोलते रहते हैं श्रीमद् भागवतम है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो शिव जी के भक्त होंगे वो बताएंगे वो शिव पुराण श्रेष्ठ है, जो देवी माँ के भक्त होंगे वो बताएंगे देवी भागवत श्रेष्ठ है, तो जो गणेश जी के भक्त होंगे वो गणेश जी के जो लेके जो अध्याय है उनको बताएंगे वो सर्वश्रेष्ठ है, जो सरस्वती माँ के भक्त होंगे वो किसी को पुराण को लेके चलेंगे फिर वो ये श्रेष्ठ है। तो इसलिए अपना अपना होता है। इस तरह से हिंदू धर्म में तो ये बता नहीं है कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है, जो जो होते हैं अपने आप को श्रेष्ठ बता देते हैं, वो है कि नहीं। तो इस बात का संशय दूर क्या है श्री जीव गोस्वामी जी ने। तो श्री जीव गोस्वामी लिख सकते हैं किस प्रकार से वास्तव में श्रीमद् भागवतम क्यों सर्वश्रेष्ठ है, कि हम शास्त्रों से ही समझ सकते हैं। एक तो है कि ना शास्त्रों में ही एक शास्त्र का गुणगान सारे शास्त्र मिलकर करते हैं, और वह श्रीमद् भागवत। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि ना पुराण इत्यादि जो है ये तो किसी ने लिख दिए, जो वास्तव में वेद है ये प्रमाणिक है। वेद जो है ये भगवान की वाणी है, इसलिए ये प्रमाणिक है। ये पुराण क्या, पुराण तो ऋषि मुनि थे खाली बैठे थे, उन्होंने लेकिन ये कहानियां हैं और क्या है, कहानियां हैं। हो गया ऋषि उसके बाद गया उसको श्राप दे दिया, ये हो गया वो हो गया, असली ज्ञान तो वेदों में है। तो इसके लिए फिर वो कोट करते हैं, जीव गोस्वामी कोट करते हैं वेदों से, अथर्ववेद से कोट करते हैं। अथर्ववेद से कोट करते हैं, ये है 11 स्कंद का 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। बताया छ सामान्य छंदसी पुराण विदिशा सह उच्चिष्टाचिरे सर्वे दिवी देवा दृश्यता, अर्थात ऋक् साम छंद और यजुर्वेद के साथ पुराण भी उन अच्चिष्ट जगत के शासन करने वाले परमात्मा से प्रकट हुए। तो इसीलिए ऋष सामान्य छंदसी पुराणम यजुषा सह, तो इसलिए उन्हीं परमात्मा से पुराण भी आते हैं। पुराण ऐसे नहीं किसी ने भी लिख दिया, खाली बैठा था उसको पुराण लिख दिया। तो वेदों को तो बड़ा सीरियसली लेके चलेंगे, लेकिन पुराण बल्कि पुराणों के अंदर ये आता है, स्कंद पुराण के अंदर आता है, ये निंदन्ति पुराण आदि धर्मशास्त्राणि नास्तिका। ऐसा व्यक्ति जो वेदों को तो मानता है लेकिन पुराणों को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति क्या है, नास्तिक है। ते यान्ति नरकम घोरम, ऐसा व्यक्ति नरकों में, घोर नरक में सड़ता है ऐसा व्यक्ति। तो इसलिए हमें वेदों को स्वीकार करना चाहिए और पुराणों को स्वीकार करना चाहिए, दोनों को स्वीकार करना चाहिए। तो फिर दोनों फिर बराबर है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं। तो इसको लेकर के भी बहुत सुंदर श्लोक आता है मत्स्य पुराण के अंदर, बताया जा रहा है वहां पर, वेदवत् निश्चलम मन्ये पुराणम द्विजुत्तमम्, वेदा प्रतिष्ठाता सर्वे पुराणे नात्र संशय। वास्तव वेदों का ज्ञान कहाँ प्रतिष्ठित है, पुराणों के अंदर प्रतिष्ठित है। अच्छा, साथ ही बताया जा रहा है जो कि पुराणों में का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है कि जो वेदों में नहीं दिया गया है वो स्मृतियों में दिया गया है, और जो स्मृतियों में नहीं दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो पुराणों का अध्ययन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति का ज्ञान वास्तव में इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। कुछ बोलते पुराण का मतलब है जो पुराना हो गया, उसको बोलते हैं पुराण। अच्छा, तो पुराण का मतलब जो पुराना हो गया, ये सब लॉजिक है नहीं। पुराण का मतलब है पुरानव, जो पढ़े बार बार और नया लगे उसको बोलते हैं पुराण। पुरानव पुराण, या पुराण का मतलब है पूर्ण, जो कि समस्त वैदिक ज्ञान को पूर्ण बनाता है, उसको बोलते हैं पुराण।
तो इसलिए जो पुराण है वास्तव में ये वैदिक ज्ञान को पूर्ण बनाते हैं, बल्कि सारा वेदों का ज्ञान किसमें स्थापित हो रखा है? पुराणों में। यानी कि जो पुराण नहीं पढ़ता, सिर्फ वेद पढ़ता है, तो वेदों ज्ञान को नहीं समझ सकता। अब जो पुराण है, पुराणों के भी सेक्शंस हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर डिवीजन दी गई है। वैष्णव नारदीयश्च तथा भागवतम शुभम गरुड़श्च तथा पद्मम वराहम शुभ दर्शने। तो सात्विक पुराणों में कौन से पुराण आते हैं? जैसे विष्णु पुराण, नारदी पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, ये आते हैं सतगुण पुराण के अंदर। इसी प्रकार से ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्तम कार्बंडेयम तथैव च भविष्यम वामनम बाहे राजसम विबोधता। तो रजोगुण में कुछ पुराण आते हैं, और वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण। ये आते हैं रजोगुणी लोगों के लिए पुराण है। ठीक है जी। और 6 पुराण है जो कि तामसिक लोगों के लिए है। वो कौन से पुराण है? सो ये आ रहे हैं कौरव तथा लैंगियम, शैवम, स्कंदम तथैव च। तो ये 6 पुराण कौन से हैं? तामसिक पुराण में जो आते हैं उसमें आते हैं मत्स्य पुराण, कूल पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। तो ये आते हैं उन लोगों के लिए जो कि तमोगुणी लोग हैं। तो पुराण तो वास्तव में देखो भगवान की वाणी है, लेकिन जैसे जैसे लोग होंगे उस हिसाब से पुराण है। तो सतोगुणी लोगों के लिए पुराण है, रासिक लोगों के लिए पुराण है और तामसिक लोगों के लिए पुराण है। ठीक है जी। तो ये तो डिवीजन हो गया। अच्छा, तो सतो रजो तमो में श्रेष्ठ कौन सा है? सतो। सतोगुण। सतोगुण से मुक्ति होती है, सतोगुण से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप सतोगुण में हैं तो आप ध्यान से सुनेंगे, रजोगुण में है तो खुद अपना व्हाट्सएप खोल लेंगे, वहां देखेंगे किसने कौन सा धोती कुर्ता पहना, किसने कौन सी साड़ी पहनी, किसने कौन सी गोपी ड्रेस पहनी, कौन तिलक लगा के आया, कौन तिलक नहीं लगा के आया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये कौन सा गुण? रजोगुण। और कथा में अगर आप सो गए तो ये कौन सा गुण? तमोगुण। तो इसीलिए रजोगुण और तमोगुण तो ज्ञान देने में आपको तो कुछ हेल्प करने वाले नहीं, कोई मदद करने वाले। मुक्ति किससे मिलती है? सत्वगुण से मिलती है। तो इसलिए अगर पुराणों में देखा जाए, यानी सात्विक पुराण, रासिक पुराण, तामसिक पुराण अगर देखा जाए, अगर कोई विरोधाभास हो तो किसकी बात मानी जाएगी? सत्वगुणी पुराण की बात मानी जाएगी, बिकॉज़ सत्वगुण इनमें श्रेष्ठ माना जाता है। तो जो सत्वगुणी पुराण है, भला उनमें किसके बारे में चर्चा आती है? तो ये श्लोक आता है मत्स्य पुराण के अंदर आता है, चैप्टर 43 के अंदर है, वर्स 67 68। तो सूत्र को समझ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सात्विकेषु पुराणेषु महात्म्यम अधिकम हरे। तो जो सत्वगुणी पुराण है उनमें भगवान हरि का गुणगान है। अच्छा, जो रजोगुणी पुराण है उनमें किसका गुणगान है? राजसेषु महात्म्यम अधिकम ब्राह्मणो विदु, यानी कि इसमें ब्रह्मा जी का गुणगान है। जो रजोगुणी पुराण है उनमें ब्रह्मा जी का गुणगान है। राजसेषु च महात्म्यम अधिकम ब्राह्मणो विदु। अच्छा, जो तो तमोगुणी पुराण है उनमें वाला किसका गुणगान है? तद्वैतस्य महात्म्यम तामसेषु शिवस्य च, उसमें शिव जी का गुणगान आता है। इसमें उसमें लिंग पुराण भी है, उसके अंदर शिव पुराण भी इत्यादि है। तो शिव जी तामसिक नहीं है, शिव जी परमहंस है, शुद्ध भक्त है। लेकिन तामसिक लोगों के लिए अक्सर शिव जी है उनका कल्याण करने के लिए, उनका आशीर्वाद करने के लिए। और इसके अलावा जो उप पुराण है उनमें किसका वर्णन आता है? संकीर्णेषु सरस्वत्या पितॄणाम च निगते। तो पितरों का और सरस्वती माता का गुणगान आता है, क्योंकि उप पुराण इत्यादि है उनमें उनका गुणगान आता है। तो सात्विक पुराण के अंदर भगवान विष्णु का, भगवान हरि का गुणगान, रजोगुण वाले जो पुराण है उनमें ब्रह्मा जी का गुणगान, और जो तमोगुणी है उनके लिए कौन से पुराण है? उनके लिए उनमें किसका गुणगान? शिव जी का गुणगान। और जो पुराण है उनमें माता सरस्वती का गुणगान है, पितरों का गुणगान। और अगर इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगा, कोई आपस में कोई चीज होगी जो कि हम नहीं समझ पा रहे होंगे, वहां से लिखा है, यहाँ से लिखा है, तो ऐसे में हम सात्विक पुराणों को स्वीकार करेंगे। अच्छा, सात्विक पुराण हो गए। तो सात्विक पुराणों में बता कि सर्वश्रेष्ठ पदार्थ कौन सा है? तो सात्विक पुराण में बताया गया है पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम। तो जितने पुराण इत्यादि हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवतम परम। और ये बात कौन बता रहा है? पद्म पुराण बता रहा है। तो पद्म पुराण आप वास्तव में देखा जाए तो सात्विक पुराण में आता है, और सात्विक पुराण पद्म पुराण जो है देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के बाद नेक्स्ट पद्म पुराण आता है। इस बात देखिए, अगर कोई श्लोक होता है तो लोग नहीं समझ पा रहे होते, पता नहीं कहां से होगा इसका स्रोत, कहते हैं पद्म पुराण होगा। क्योंकि पद्म पुराण में बहुत अद्भुत पुराण है, इसके अंदर जितना गुणगान है शास्त्र का अद्भुत। गीता महात्म्य का आता है, इसी के अंदर आता है, पद्म पुराण के अंदर आता है। भागवत का महात्म्य का आता है, पद्म पुराण के अंदर आता है। तो इससे पद्म पुराण बहुत अद्भुत है। तो वो बता रहे हैं क्या कि पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम यत्र पति पद्म कृष्ण गीते बहुदर्शिभिः। इसके हर एक श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बताया गया है।
बहुदर्शी भी ऐसा है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम के अंदर है 12 स्कंद। तो पहले 2 स्कंद बताए गए हैं भगवान के चरण, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें, 5वां स्कंद भगवान का उदर, 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल, 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं, 9वां स्कंद भगवान का गला, 10वां स्कंद भगवान का सुंदर चेहरा, उस पे जो रास पंचाध्याय है वो है भगवान की मुस्कान, 11वां स्कंद है भगवान का ललाट, और जो भगवान के सर पे वृंदावन के फ्लावर्स की जो पगड़ी है जो भगवान पहनते हैं वो है 12वां स्कंद। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो साक्षात कृष्ण है श्रीमद् भागवतम। तो अगर वो बोले कि आपने कृष्ण को देखा है, तो आप बोला हाँ जी देखा है। क्या सर से लेकर पांव तक देखा है? हाँ जी देखा है। क्या आपने कभी कृष्ण को छुआ है? हाँ जी छुआ है। हमारे यहाँ भागवतम है, हम कृष्ण को छूते हैं। तो इस वास्तव में कृष्ण का साक्षात्कार करना हो तो ये श्रीमद् भागवतम है। वास्तव श्रीमद् भागवतम क्या है? ये शब्द ब्रह्म में सबसे अधिक अमृतमय है। भगवान श्री कृष्ण की वेणु जब बजाते हैं, भगवान वेणु बजाते हैं, तो उस वेणु में से जो सप्तम स्वर निकलता है उसमें निकलता है ओम। ये ओम जाता है और ब्रह्मा जी कानों में प्रवेश करता है, और फिर ब्रह्मा जी कानों से वही ओम निकलता है गायत्री के रूप में, और वही गायत्री जो है उसका फिर एसेंस है वो निकलता है वेदों के रूप में। वेदों का एसेंस है वेदांत सूत्र के रूप में, और वेदांत सूत्र का जो सार है अमृतमय वो है श्रीमद् भागवतम। तो यानी कि भगवान की वेणु से निकलने वाला अमृत का सार का सार का सार का सार का सार है श्रीमद् भागवतम। तो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण। भगवान अगर शुक्र का रूप लेंगे तो क्या कहलाएंगे? वराह अवतार। अच्छा सिंह का रूप लेंगे तो नरसिंह अवतार। अगर मीन का रूप लेंगे तो मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। अच्छा अगर आतादाई को दमन करने वाले क्षत्रिय का रूप लेंगे तो परशुराम, परशुराम। वेरी गुड। अच्छा एक बहुत ही आदर्श राजा के रूप में लगाएंगे तो श्री रामचंद्र। और ये भगवान श्री कृष्ण जब ग्रंथ के रूप में आते हैं तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है आप घर में लेकर के आइए श्रीमद् भागवतम। तो घर में जब श्रीमद् भागवतम हो तो हमें आरती भी उतारनी चाहिए, ये जानते हुए कि वास्तव में ये सिर्फ बुक्स नहीं है, ये वास्तव में स्वयं भगवान है। ये ग्रंथ के रूप में है, ये है शब्द ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण है पर ब्रह्म, लेकिन वही पर ब्रह्म को भला कैसे प्राप्त करेंगे? असंभव है। पर ब्रह्म कौन प्राप्त करेगा? पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान दिव्य है, दोनों ही सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन फिर भी इसमें देखा जाए तो अंतर है भी। पर ब्रह्म में और शब्द ब्रह्म में दयालु अधिक कौन है? शब्द ब्रह्म। बिना शब्द ब्रह्म के हम पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शब्द ब्रह्म है श्रीमद् भागवतम। साथ ही श्रीमद् भागवत के बारे में आता है कि श्रीमद् भागवत वास्तव में है क्या? पद्म पुराण के अंदर आ रहा है श्लोक पूर्णः। वास्तव श्रीमद् भागवत क्या है? पूर्णः सोयम अतिशय अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। जो ब्रह्म सूत्र है उनको समझाता है श्रीमद् भागवत। ब्रह्म सूत्र किसने दिया हमें? श्री वेदव्यास जी ने। तो इसलिए ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो खुद की स्वाभाविक व्याख्या है वो और कौन देगा? ऑथर खुद ही तो देगा। तो इसलिए स्वयं लेखक यानी कि वेदव्यास जी ने ही ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो व्याख्या दी है वो है श्रीमद् भागवतम। अरे देखिए व्याख्या देने वाले कई लोग हैं, जैसे कि आदि शंकराचार्य भी हुए, शिव मध्वाचार्य भी हुए, शिव रामाचार्य भी हुए, कई महान आचार्य हुए जिन्होंने की टीकाएं लिखी हैं। लेकिन एक टीका को सभी स्वीकार करते हैं और वो है श्रीमद् भागवतम। यस, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। साथ ही भारतार्थ का निर्णय, और ये महाभारत का जो निर्णय है उसका निष्कर्ष क्या है? महाभारत का अल्टीमेटली पहुंचता क्या है? महाभारत में जो 1 लाख श्लोक हैं इसका निष्कर्ष क्या है? ये निष्कर्ष समझाता है श्रीमद् भागवतम। अब ऐसे हालांकि महाभारत जो लिखी थी ना तो वेदव्यास जी ने बड़े भाव के साथ लिखी थी ना, ये जो कोई पढ़ेगा तो इवन कोई चाहे कम बुद्धिमान हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई जिसका कोई पठन पाठन कोई संस्कार ना हो, लेकिन अगर वो महाभारत पढ़ लेगा ना तो उसका हो जाएगा, उसकी सिद्धि हो जाएगी। लेकिन 1 लाख श्लोक लिखने के बाद उनको फिर भी तृप्ति नहीं हुई, इसमें फिर भी कुछ
तो इसलिए महाभारत वाला कौन समझाता है? श्रीमद् भागवत। इसलिए भारत माता वर्णनय गायत्री भाष्य रूपो। अगर आपको गायत्री का भाव ऐसे सुनना है, गायत्री का मतलब क्या है, लोग कर तो लेते हैं ओम वरेण्यम प्रचोदयात्, मैं बोल रहा हूं कि हमें गायत्री बोलने के लिए बोलनी चाहिए, हालांकि लोग आजकल कैसे में चलाते हैं गायत्री, पर गायत्री ऐसी बोलने के लिए नहीं बोली जाती। लेकिन लोग गायत्री मंत्र कर तो लेते हैं, लेकिन वरेण्यम का मतलब क्या है, प्रचोदयात् का मतलब क्या है, ये धीमहि का मतलब क्या है, पता नहीं होता तो कर लेते हैं, कर तो लेते हैं ओम भूर, लेकिन एशिस का मतलब क्या है, भुवा क्या है, स्वाहा क्या है, नहीं पता। और श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक ही है गायत्री, परम सत्य धीमहि। परम सत्य जो है वो धीमहि, मैं उनको समर्पित होता हूं। धीमहि का मतलब है मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी चेतना मैं अर्पित करता हूं। जैसे बोलते हैं स्वाहा, ऐसी है धीमहि। इनको परम सत्य, परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो गायत्री मतलब कौन समझाता है? गायत्री का वास्तविक अर्थ, गायत्री का वास्तविक अर्थ पता लगता है हमें श्रीमद् भागवतम से। तो अगर वो भागवत ना पढ़ा हो, गायत्री का पाठ करेगा तो उसको स्वीकृति मिल जाएगी गायत्री पाठ करने की, लेकिन श्रीमद् भागवतम का अर्थ जाने हुए उसको पूरा लाभ गायत्री का नहीं मिलने वाला है। ये परम सत्य कौन है? कृष्ण। एक बार किसने बोला प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद कृष्ण भगवान है ना? प्रभुपाद जी बोला नहीं है, प्रभुपाद जी बोला वो परम सत्य है, कृष्ण परम सत्य है, वो भगवान से भी ज्यादा है। केवल लोग बोलते हैं सब कुछ तो भगवान से आया, तो भगवान मिला कहां से आया? भगवान कृष्ण से आया है। ये कृष्ण है परम सत्य, परम सत्य धीमहि। वो परम सत्य जिनसे कि भगवान भी आते हैं, कौन? विष्णु जिनसे आते हैं, ऐसे भगवान को मैं अपने आप को अर्पित करता हूं। साथ ही वेदार्थ परिप्रियता, जो वेदों का अर्थ है उसको समझाते भी हैं और एक्सपैंड भी करते हैं, कौन? श्रीमद् भागवतम। पुराणानाम सामरूपः, सारे वेदों में कौन सा वेद हूं मैं? भगवान कृष्ण बता गीता के अंदर मैं हूं सामवेद। उसी प्रकार से पुराणों में भला सामवेद कौन है? श्रीमद् भागवतम। साथ ही साक्षात भगवदोदितः, कि साक्षात भगवान हरि को उदित कर देता है हृदय के अंदर, ऐसा है श्रीमद् भागवतम। फिर भी सब बोलेंगे सदा सेव्या सदा सेव्या, बोली भगवान ने बोलिया सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेव्या सदा सेव्या, श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्, हरि चित्तम समाश्रयेत्। ये शक्ति है भागवत के अंदर, ये हरि को चित्त में समाश्रयेत्। हरि चित्त में नहीं आते जी। अब लोग कितने लोग हैं जो आज भक्ति कर भी रहे हैं, राइट? मुझे पूछिए ना, क्या हरि चित्त में समाश्रित हो गए? नहीं होते। क्या मन लगे भगवान में? नहीं लगता। मन को बोलेंगे ना तो गोबर में लग जाए, गोबर में लग जाएगा, लेकिन भगवान में नहीं लगता। कई लोग कहते हैं प्रभु कब वो समय आएगा? भगवान में लगता। एक इंद्र वृत्ति का एक हल्का सा एंगल दो, इससे निकल लेगा मन, लेकिन भगवान में नहीं लगता। ऐसा अजीब मन नहीं है। लेकिन ऐसे मन के अंदर भी यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्, ये शक्ति रखता है श्रीमद् भागवतम। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हरि समाश्रित नहीं हो रहे हैं, हरि चित्तम समाश्रित नहीं हो रहे, यानी कि वो भागवत का पाठ नहीं कर रहा हो, सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेव्या मतलब क्या है? कब तक कितना पाठ करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का? क्या पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो जब तक आप बेहोश ना हो जाओ, फिर आप होश में आए। अब क्या करना है? फिर से पढ़ना, फिर पढ़ते पढ़ते कब तक पढ़ना है? जब तक बेहोश ना हो जाए। फिर आप होश में आए, फिर क्या करना है? फिर से पढ़ना है। इसको बोलते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या। इतना कर लेंगे? हम तो मूर्ति तो करते करते पर ऐसा, तो इसलिए साक्षात भागवत उदितः, ये भगवान को हृदय में हमारी चेतना उदित करने की शक्ति रखता है, ये श्रीमद् भागवतम। तो बोले कौन सा भागवत है? हमारा वो दूसरे वाले भागवत गीत होते हैं, ये कौन सा भागवत है? द्वादश स्कंद युक्तो यम, ये 12 स्कंद वाला श्रीमद् भागवतम। सत विच्छेद संयुतः ग्रंथो 18 सहस्त्र, ये 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवतम। इस श्रीमद् भागवतम की बात हो रही है। तो इसलिए वास्तव देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम ये प्राण है, सारे वैदिक शास्त्रों का ये प्राण है।
अगर इसको कोई ना पढ़े तो क्या होगा हमसे, वास्तव में सारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा उसका। इतना शक्तिशाली श्रीमद् भागवत। देखिए बाकी जो शास्त्र है उनमें डाउट है, शायद इंटरपोलेशन हुआ हो, यानी किसी ने कुछ फेरबदल किया हो। जैसे आज महाभारत की कुछ प्रतियां जो है उसमें 1,10,000 श्लोक है, लेकिन शास्त्र के अनुसार महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख। अब ये 10,000 पता कहां से आए हैं? ये ऐड हुए हैं, कुछ निकाले गए हैं, कुछ डाले गए हैं, क्या हुआ है कुछ नहीं पता। हालांकि उससे जो चीज भागवतम के अनुसार चल रही होती है वो हम ले लेते हैं, और जो चीज भागवत के अनुसार नहीं चल रही तो कहते ठीक है ये कुछ होगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो किस शास्त्र के अंदर क्या इंटरपोलेशन हुआ है, क्या फेरबदल हुआ है, फेरबदल हुआ है, कुछ नहीं पता। लेकिन श्रीमद् भागवतम को बोले क्या पता इसमें भी हुआ हो तो श्रीमद् भागवतम में, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी टीकाएं श्रीमद् भागवतम के ऊपर लिखी गई हैं उतनी किसी और ग्रंथ के ऊपर नहीं लिखी गई। होता क्या है, जब भी किसी ग्रंथ के ऊपर हम टीका लिखते हैं तो जो उसका ओरिजिनल श्लोक होता है वो भी लिखते हैं, फिर उस पर टीका लिखते हैं। ओरिजिनल श्लोक लिखेंगे फिर टीका लिखेंगे। तो यानी हर बार जितने भी आचार्य हैं वो आकर के ना टीका लिखते हैं तो ओरिजिनल श्लोक की जो इंटेग्रिटी है वो तो आपकी बनी रहेगी, यानी कि वो श्लोक होया नहीं है, यानी इसमें एडिशन डिलीशन नहीं हुआ, कुछ श्लोक डाल दिया गया हो, कुछ श्लोक निकाल दिया गया, ये श्लोक नहीं आ रही है मतलब नहीं है, ये वाला श्लोक डाल दो, ये वाला श्लोक। ऐसा श्रीमद् भागवतम के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी कमेंट्री श्रीमद् भागवतम के ऊपर है, अरे बाबा अद्भुत। कई बड़े बड़े स्कॉलर बताते हैं कि श्रीमद् भागवत के ऊपर 19 कमेंट्रीज हैं, 19, और दशम स्कंद के ऊपर तो 32 कमेंट्रीज हैं। इतनी सारी कमेंट्री है। बल्कि हमारे एक आचार्य हैं श्री जीव गोस्वामी, उन्होंने तो 4 कमेंट्री लिख दी एक ग्रंथ के ऊपर, श्रीमद् भागवत के ऊपर। तो उन्होंने एक कमेंट्री लिखी, उसको बोलते हैं षट संदर्भ श्रीमद् भागवत के ऊपर। षट संदर्भ पता क्या है कि थीमेटिकली यानी कि विषय अनुसार उन्होंने भागवत को के कंटेंट को डिवाइड किया है। तो उसमें आता है तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, ये है संबंध ज्ञान के लिए। फिर अभिनय ज्ञान के लिए कि भक्ति में भक्ति कैसे करते हैं, भक्ति समझाने के लिए है भक्ति संदर्भ, 5वां संदर्भ। उसका फिर छठा आता है प्रीति संदर्भ, प्रयोजन की भक्ति करने का क्या मिलता है, कृष्ण प्रेम। तो क्या होता है कृष्ण प्रेम, ये स्वरूप सिद्धि क्या होती है, क्या होता है धाम जाना, क्या होता है, क्या क्या है, क्या है, क्या होती है प्रेम भक्ति, क्या होती है, ये बताने के लिए प्रीति संदर्भ। तो इसके संबंध ज्ञान के लिए 4 संदर्भ है, यानी संबंध ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, और फिर भक्ति संदर्भ है जो सबसे बड़ा संदर्भ है, अद्भुत, और फिर है प्रीति संदर्भ। तो इससे थीमेटिकली कमेंट्री आ रही है श्रीमद् भागवत के ऊपर बाय श्री जीव गोस्वामी। फिर भी को बोले लेकिन देखिए आपने थीमेटिकली डिवाइड कर दिया, कुछ लोग तो मिस हो गए होंगे ना, क्योंकि आपने थीम वाइज डिवाइड करते हैं ना, कुछ लोग आपके मिस रहे थे, आपके ना आपने छोड़ दिए। तो फिर श्री जीव गोस्वामी ने एक और कमेंट्री लिखी श्रीमद् भागवत के ऊपर, उसका नाम है क्रम संदर्भ, यानी क्रमानुसार फिर हर एक श्लोक पर कमेंट्री होगी। तो कुछ लोग तो असली देते हैं, इसका जो विश्लेषण है मैंने षट संदर्भ के अंदर दिया है, इस प्रकार से बताया। इसके बाद भी उनको लगा नहीं अभी भी कुछ बच गया है, मैंने षट संदर्भ भी दिया, मैंने क्रम संदर्भ भी दिया, अभी भी कुछ बच गया है। फिर उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा, उसका नाम बृहद क्रम संदर्भ। ये लिखने के बावजूद उनको लगा ये दशम स्कंद है ना, इस पे तो एक और कमेंट्री बनती है, सो लघु वैष्णव तोषणी, एक और ग्रंथ। सोचिए अगर एक आचार्य एक ग्रंथ के ऊपर 4 कमेंट्री लिख करके दे, अगर उस ग्रंथ के अंदर कितना अमृत होगा आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए उनकी कमेंट्री अद्भुत, श्री जीव गोस्वामी कमेंट्री अद्भुत। तत्व को हो, तत्व की बात करें या रस की बात करें, जब श्री जीव गोस्वामी तत्व खोलते हैं, अरे अद्भुत। इसलिए वो बता रहे हैं षट संदर्भ की शुरुआत में, अगर कोई संदर्भों को नहीं पढ़ता है तो वो श्रीमद् भागवत के मन को नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए षट संदर्भ। और हमारे स्कॉन में भानु महाराज जी ने बड़े सुंदर तरीके से अंग्रेजी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो हालांकि इसकी भाषा बड़ी जटिल है, लेकिन अभी अंग्रेजी में अनुवादित है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये पढ़ के आप फिर भागवत पढ़ेंगे, आप दोबारा बड़ा चलेगा। इसके अलावा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी कमेंट्री है, उसका नाम है सारार्थ दर्शनी। सार अर्थ का दर्शन कराने वाली है सारार्थ दर्शनी। इसके अलावा श्री सनातन गोस्वामी की कमेंट्री भी आती है, श्रीधर स्वामी की ओरिजिनल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। इसके अलावा फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य की कमेंट्री भी आती है, श्रीपाद मध्वाचार्य की कमेंट्री भी आती है। इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने एक ग्रंथ के ऊपर अगर कमेंट्री लिखी, अगर सोचिए वो ग्रंथ कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए हर बार देखा जाए तो
जो श्लोक हैं उनमें खेल होने का कोई चांस है ही नहीं, होगी हर बार श्लोक तो लिखे जाएंगे, उसके नीचे उसमें टीका टिप्पणी ले आएगी आचार्यों के द्वारा। तो इसमें श्रीमद् भागवत बड़ा विशेष है। साथ ही पद्म पुराण के अंदर एक और श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम कामदम नृणाम। जो नर है इस जगत के अंदर जितनी उनकी इच्छाएं पूरी होनी है वो इच्छा पूरी कर सकता है श्रीमद् भागवत। जैसे कई बार लोग श्रीमद् भागवत को पाठ इसलिए करते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, भागवत का पाठ कराएंगे ना, भागवत की कृपा से बच्चा मिल जाएगा, फिर उससे भागवत कराएंगे। कुछ लोग इसलिए भागवत कराते हैं, कहते हैं अरे फला ने भागवत कराया था ना, उसने टेंट पे कराया था, हमारा टेंट उससे बड़ा होगा, पता है हम फला कथावाचक को लेके आए। यानी कि शो ऑफ करने के लिए लोग भागवत कराने के लिए, या मतलब किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो लोग कहते हैं भागवत सप्ताह करते हैं, पुण्य मिलेगा, शादी हो जाएगी, मेरा बिजनेस है और फलेगा फूलेगा। तो बताया जा रहा है श्रीमद् भागवत जो है ये सब प्रकार की कामनाओं पूर्ण करता है, कामदम नृणाम, ऐसा श्रीमद् भागवत। तथापि श्रवणम चास्य निष्कामस्य भक्तिदम, लेकिन एक्चुअली भागवत हमें देना चाहता है, वो क्या देना चाहता है? कहता है अरे भगवान निष्काम भाव से आओ, मैं क्या करूंगा, तुमको भक्ति दूंगा। तो श्रीमद् भागवत में कुछ सेकेंडरी लाभ भी है और प्राइमरी लाभ भी है। सेकेंडरी मतलब गौण लाभ और एक मुख्य लाभ। तो मुख्य लाभ क्या है? भक्ति। तथापि श्रवण से चास्य निष्कामस्य भक्तिदम, भागवत है भक्ति है ना, मैं यही तो देना चाहता हूँ। फिर भी बोलते नहीं हमको असली मानने चाहिए, हमको थोड़ा नकली वाला चाहिए कुछ, और भाग वाला चलो ठीक है ये भी चलो देखो तो इस प्रकार से भागवत वो इच्छा पूरी करता है, लेकिन वो इच्छा पूरी करके भागवत कहाँ लेकर जाएगा? अल्टीमेटली भक्ति में लेकर जाएगा। तो भागवत जो है बहुत दयालु है, सोचिए सारी इच्छाएं पूरी करने वाला। ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, जो कृष्ण से जो मांगेगा वो इच्छा पूरी करते हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण इच्छा पूरी करने के साथ वो ऐसे पूरी करते हैं कि भौतिक इच्छा खत्म। उस तरह से श्रीमद् भागवतम भी है। अगर कोई श्रीमद् भागवतम के पास आता है ये सोचे मेरी ये भौतिक इच्छा पूरी हो जाए, और ओके ठीक है चलो इच्छा पूरी हुई, श्रद्धा बढ़ी, हाँ बढ़ी, तो और श्रद्धा बढ़ा, फिर देखो श्रद्धा को कहाँ लेके जाता हूँ, फिर वो शब्द ब्रह्म श्रीमद् भागवत लेके जाएगा फिर पर ब्रह्म की ओर, भगवान श्री कृष्ण की ओर। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कल्पवृक्ष के समान, जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष में क्या होता है? मेन उसका तना है, उसमें टहनियां भी हैं उसके अंदर, और साथ ही उसके अंदर पत्ते भी हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं? 335 शाखाएं। इन 335 शाखाओं में कितने पत्ते होंगे? कौन बताएगा? 18,000। यस, तो ये वास्तव में कल्पवृक्ष के समान है, इसमें 18,000 पत्ते हैं। यस, और ये श्रीमद् भागवत क्या है? या अगर आप देखिए इसका पूरा स्ट्रक्चर जिस तरह से श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत में शुरू में कृष्ण आते हैं और फिर कृष्ण लंबे समय के लिए गायब हो जाते हैं। यानी प्रथम स्कंद में आते हैं कृष्ण, उसके बाद बिना बाद के स्कंदों में कृष्ण के नजर नहीं आते, सीधे आते थे दशम स्कंद के अंदर। तो कृष्ण जिस प्रकार से दर्शन देते ना, भागवत भी वैसे दर्शन कराता है। जैसे नारद मुनि दर्शन कैसे कराया? पहले दर्शन कराते थे गायब, जब दर्शन हुए, दर्शन के बाद भगवान अदृश्य हो गए, तो उनकी जो उत्कंठा थी, तीव्रता थी ना भावनाओं की, बढ़ गई और फिर उनकी तपस्या और गहरी हो गई। उसके बाद मायने उनको फिर से कृष्ण के दर्शन हुए। उसके बाद से भागवत पहले स्कंद में कृष्ण के दर्शन कराता है, फिर लंबे समय तक बीच में कृष्ण के दर्शन ना के बराबर होते, लेकिन इस तरह भक्ति तड़प बढ़ जाने के लिए अरे कृष्ण ये, अरे फिर वो सारे विज्ञान को समझता है, जो कि प्रथम स्कंद से लेकर के दूसरे स्कंद से लेकर के नौवें स्कंद तक है। फिर दशम स्कंद में आगे प्रवेश करते हैं। तो इससे तत्व को समझने के लिए है 9 स्कंद, उसके बाद दशम स्कंद में आगे जाएंगे तो फिर वहां पर आपको तत्व मिलेगा, रस भी मिलेगा, और इस सबसे होती है हमारी शुद्धि। तो भागवतम के 2 कार्य हैं, एक है मुख्य कार्य, एक है गौण कार्य। मुख्य कार्य क्या है, गौण कार्य क्या है, आप बताइए। एक है शुद्धि और एक है रसास्वादन। बताइए इसमें मुख्य कौन सा श्रीमद् भागवत का कार्य? कौन कौन मानता है शुद्धि इसका मुख्य लक्ष्य है? हाथ खड़ा करें। शुद्धि, हमारी शुद्धि होती है, चेतना शुद्ध होती है, दिल साफ होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, शरीर को जड़ से हटाने की शक्ति रखता है श्रीमद् भागवत। शुद्धि इसका मुख्य कार्य है। कौन मानता है? अच्छा कौन मानता है रसास्वादन? अरे दोनों बात नहीं करेंगे। अच्छा कौन कौन है जो कंफ्यूज है? यार चलो कंफ्यूज है, आप बता नहीं प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम का मुख्य कार्य है रसास्वादन।
शुद्धि उसका गौर है, शुद्धि का करना है। मेन है रसो वही सब, भगवान श्री कृष्ण जो कि रस की साक्षात मूर्ति है, उनका अनुभव कराना, वो है श्रीमद् भागवत का मुख्य कार्य। हालांकि श्री कृष्ण को रस का अनुभव नहीं होता, श्री कृष्ण को होता उबासी है। विशेष रूप से जब आते हैं प्रसंग आते हैं कि कौन सी वंशावली है, इसके पुत्र ये हुए, उसके पुत्र ये हुए, इसका विवाह उससे हुआ, इसका विवाह उससे हुआ, अरे भाई हुआ होगा, हम क्या करें, हो गया तो हो गया। उबासी आ जाती है। या फिर ऐसे प्रसंग है जहां पर आता है प्रधान में भगवान ने फिर दृष्टिपात किया, फिर बना महत्त्व से आपने अहंकार आया, अहंकार है फिर किस प्रकार से सत्व से मिला, रजो से मिला, तमो से मिला, फिर किस प्रकार से तन मात्र इत्यादि बने, इंद्रियां बनी, मन बना। तो इसलिए फिर जो एक कलयुगी जीव है ना, उसको थोड़ी सी बीच में बातें आ रही है, बिकॉज़ ऐसे प्रसंग में आते हैं जो इतने फिलोसॉफिकल है यार, माय गॉड। विशेष रूप से जो सांख्यों की बात आती है, सांख्यों में क्या जितने भी 24 तत्व हैं उनके बारे में विश्लेषण आएगा। आगे बढ़ो। लेकिन तत्व का जानना भी जरूरी है। श्रीमद् भागवत में तत्व की चर्चा आती है, वो जरूरी है। दशम स्कंद जाने से पहले तत्व की चर्चा आती है ना, तत्व की चर्चा आने से क्या होता है, संसार से विरक्ति होगी। जब संसार से विरक्ति होगी तो फिर क्या भगवान में मन लगाना आसान होता है। तो विरक्ति का मतलब है विशिष्ट रूपेण रति, रति किसमें, कृष्ण में। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई बहुत सुंदर पुरुष हो या बहुत सुंदर स्त्री हो, ठीक है, उसका डाइसेक्शन कोई कर दिया, डाइसेक्शन बोले देखो ये है फेफड़ा, ये इसका हृदय है, ये पसलियां हैं, ये इसकी पसलियां हैं, ये देखिए ये लीवर है, ये स्प्लीन है, ये पैंक्रियाज, ठीक है, ये इसकी आंतें हैं, ठीक है, ये इसके लंबे वाले आते हैं, देखो इसमें मल फंसा हुआ है इसमें, देखो इसको कॉन्स्टिट्यूशन रही होगी, इसका निकल नहीं पाना वाला, ये इसका मल द्वार है, ये इसका मूत्र द्वार है, ठीक है जी, ठीक है। अब इसको सिल देते हैं, अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया, इससे बाहर करें, क्यों? तो भले ही कोई कितनी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष हो, लेकिन अगर वो उसकी काट अगर हो जाती ना, उसका वो सिल देगा उसको, वो ठीक हो जाता है, जो घाव है सब ठीक हो जाए। अब ना लेकिन व्यक्ति उसको वैसे नहीं देख पाता जैसे पहले देखता था। पहले उसको देखकर वो होता है कविताएं आती मन के अंदर, शेर व शायरी आती है कि वो कितनी सुंदर है, कितना सुंदर पुरुष है, लेकिन अब कटा सीधा देख लिया ना उसको, तो देखा होता है अंदर तो वही है सब क्या। इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमारा इतना आकर्षण है स्त्री पुरुष वाला आकर्षण, सिर्फ इतना हो जाए कि हमारे बाहर के अंदर हो जाए, अंदर के तो बाहर हो जाए, सारा आकर्षण खत्म हो जाए। तो जो बाहर ऐसे चल रहा है, उसके फेफड़े ऐसे दिख रहे हैं आपको, शरीर बजा रहे हैं बाहर। तो तत्व क्या करता है, तत्व ना सारी सृष्टि को ना खोल के रख देता है कि ये वास्तव देखो ऐसा है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इसी से बना हुआ है, शरीर इसका भी है, स्त्री पुरुष के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये ऐसा है, इसके अंदर ये इंद्रियां हैं, ये हमारी ये प्रकृति तीन गुण ये है, इसको सिल देते हैं, ये लगे थे सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष, लो कर लो क्या। अब नाउ यू आर रेडी फॉर दिव्य ज्ञान। तो इसलिए भी 9 स्कंद पढ़ने जरूरी है। कई लोग भाव कथा करने से दशम स्कंद की कथा करते हैं, देखियो पहले स्कंद ना बड़े बोरिंग लगते हैं, हमारे जो ऑडियंस आती है बड़ा बोरिंग लगता है। अब दशम स्कंद सीधे जो है कृष्ण कथा करिए, कृष्ण के जन्म से जो है कथा की बात करेंगे, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने तत्व नहीं सुना होगा ना, तो वो जो भगवान कृष्ण की लीलाओं की दिव्यता है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ से अपने आप को हमारे हुक को हटाना भी है, फिर इस हुक को फिर कृष्ण में लगाना भी है। तो जो 9 स्कंद है कार्य करते हैं, 9 स्कंद क्या करते हैं, हमारे हुक को संसार से निकालते हैं। इसको उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ से हुक जब निकलेगा तो फिर यहाँ के तैयार हो जाएगा, फिर कृष्ण की जितनी लीलाएं होंगी दिव्यता देख पाएंगे। नहीं तो अगर आप कृष्ण की बाल लीलाएं अगर देखो दशम स्कंद लगता है कि तो ये काम तो मैंने भी किया हुआ है, ऐसे चलना घुटनों के बल चलना, ऐसा हमारा बच्चा भी चलता है, बबलू भी चला हुआ है, और क्या हमारी बबली चली हुई है, और क्या वो माखन चला, हमने भी गाजर का चुराया फिर बोल बोल करके सेम। और तो बिना कृष्ण की लीलाओं को हम बहुत ही समझ पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में हमें सारे स्कंदों से होकर ही गुजरना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत, साथ ही श्रीमद् भागवत का जो बातचीत है वो नेस्टेड कॉन्वर्सेशन, यानी बातचीत के अंदर एक और बातचीत, बातचीत के अंदर एक और बातचीत। तो कभी भी आपको ट्रैक करना पड़ता है कि बातचीत अभी कहाँ चल रही है। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज कथा करी है, और उसी कथा के अंदर कौन बैठे हुए हैं, श्री सूत गोस्वामी, और आगे जाके श्री सूत गोस्वामी आगे जाके कथा करेंगे ऐसा। तो कब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि कथा चल रही है, बीच में फिर से परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं,
फिर से कथा बाहर चली जाती है, फिर कभी अंदर आ जाती है, अरे और फिर उसमें प्रसंग चल रहे हैं, फिर वो अलग चल रहे हैं। प्रसंग से कब आपको परीक्षित महाराज तक पहुंचना है और शुद्ध गोस्वामी पहुंचना है, तब फिर बाहर फिर आप जाते हैं शुद्ध गोस्वामी के बाद। तो इसलिए आपको ट्राई करना है, रुको 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 रुको, ये बात कहां से शुरू हुई, तो आपको चैप्टर पीछे पलटना पड़ता है, ओ ये बात शुद्ध गोस्वामी बोली। तो इसीलिए नेस्टेड कॉन्वर्सेशन है, यानी बातचीत के दूसरी बातचीत, बातचीत के अंदर एक और बातचीत, इस तरह से श्रीमद् भागवत चलता है। और जब ब्रह्मा जी ने जब सुना इस बात को कि किस प्रकार से शुभदेव गोस्वामी ने कल्याण कर दिया परीक्षित महाराज का सात्विक कथा करके, लो हमने तो कितने विधियां बनाई, ये ज्ञान तपस्या ध्यान इत्यादि कितना कुछ, ये सबसे ऊपर प्राप्त नहीं हो रहा, ये तो साधन की कथा करके निकल गए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारी जितनी विधियां थी जो उन्होंने बनाई थी वो रखी तराजू में एक तरफ, और एक तरफ रखा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का पल्ला भारी, सब कुछ रख दिया सिर्फ, यानी जितनी विधियां जाती हैं ये मैच नहीं कर सकती श्रीमद् भागवतम को। ऐसा है श्रीमद् भागवतम वास्तव में। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का जो कथन है ये बार बार होता है, भगवान भी करते हैं भक्तों के साथ, भक्त भी आपस में कथा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की, और यही हमें करना भी चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला इसीलिए है, बोधिहंतम परस्परम कथंतस्य मां नित्यम, उसका परिणाम क्या निकलेगा, तुष्यन्ति च रमन्ति च, सब चाहते संतोष, सब चाहते आनंद। कैसे मिलेगा आनंद, कि संतोष और आनंद जीवन में आता है। कैसे आता है, जब बोधिहंतम परस्परम होता है। हम सबको ये करना चाहिए, हम कुछ समय पढ़ करके आए, मंदिर में जब भी मिलेंगे दूसरे के साथ ये बातचीत करें। जैसे प्रभु कल मैंने भागवत में पढ़ा था, अरे वहां पर क्या उदाहरण है, वहां पर अच्छा यार तूने ये पढ़ा, कल मैं ये पढ़ा था, उसमें ये उदाहरण है, अरे क्या बात, दोनों को मिला। ये चर्चा हमको करनी चाहिए। बोधिहंतम परस्परम कथंतस्य मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, नहीं तो नहीं होने वाला कुछ भी। जैसे नारद मुनि ने जब देखा ना कलयुग का हाल देखा, कलयुग का हाल देखे बहुत दुखी थे वो। तो एक समय जो मैंने बद्रिकाश्रम में चतुष कुमारों से उन्होंने पूरी व्यथा बताई, बोले कलयुग शुरू हुआ है, कलयुग में बहुत ही बुरा हाल है। इवन तीर्थ स्थलों में जाकर देखना कोई शांति नहीं है। यूजुअली लोग शांति के लिए जाते कहां, तीर्थ स्थल में, लेकिन तीर्थों में कोई शांति नहीं है, इतना कमर्शियलाइजेशन है। तो इसलिए नारद ने बोला चतुष कुमार को, मैं गया तीर्थों में शांति नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई दया नहीं है किसी के अंदर, कोई तपस्या की भावना नहीं है। और इवन जो आध्यात्म में जुड़े हुए लोग हैं, कोई पेट पूजा भी देते हैं, कहते बस कुछ हो जाए तो धर्म कर्म कर लो ताकि थोड़ा पैसा मिल जाएगा, 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे, ऐसा है। आप देखिए ऋषिकेश हरिद्वार के अंदर ना पहले आश्रम हुआ करते थे, लोग आते थे कुछ सीखने के लिए। अब ज्यादातर आश्रम क्या है, वो धर्मशाला है, लोग आते हैं वहां रहते हैं, पैसा देते हैं, चले जाते हैं। ऐसे चलिए धर्मशाला क्यों बोली, 2 की रोटी हो जाती है। तो जो धर्म कर्म के साथ जुड़े हुए हैं वो भी सिर्फ यही देख रहे हैं पेट भर जाए, 2 की रोटी हो जाए, ठीक है। तो नारद ने बताया साथ ही सब जगह पर झूठ है, असत्य है सब, और साथ ही लोग ना डल हो गए हैं, यानी मंद बुद्धि है, लोग नहीं समझ पाते क्या बात बोल रहे हैं, नहीं समझ में आता। जैसे लोग कथा में बैठते हैं, कथा में लोग बैठे होते हैं, डर लगता है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बता रहे, क्या है, लोग बंद है, कुछ तो बंद है। जब यहाँ से इतनी बंद होता है तो उसमें बाद आगे भी फिर बस, तो यहाँ फंक्शन जब बंद तो यहाँ भी। तो नारद ने कहा कि कलयुग में देख रहा हूँ कि लोग मंद हैं, मंद सुमंद मत हो, मंद भाग्य भी इतने खराब है। मान लो सोचे कि हम जाएंगे किसी प्रमाणिक साधु से मिलेंगे, हम किसी साधु से मिलेंगे, वो गलत साधु से मिल बैठते हैं, जो भक्ति के अलावा सब बताया जाए। गहरी सांस लीजिए, सकारात्मकता को अंदर लीजिए, नकारात्मकता को बाहर निकालिए, पेड़ के पास जाइए, गाली दीजिए, बोलिए, खुल के बोलिए, अच्छा लगा, बस यही आता है। ऐसे टपोरी लोग हैं दुनिया में, और पूरा आश्रम हो जाता है। और हरि कथा होगा कोई है ही नहीं, दूर दूर तक हरि कथा को नाम निशान नहीं। बल्कि शास्त्रों में जहां भक्ति चर्चा आएगी ना, वो भक्ति का मतलब है भावनाएं, बस और कुछ मेन तो ये
मेन तो ये भावना है, ऐसा कर देंगे। जैसे आजकल की बात देखिए ना, ज्यादातर अध्यात्मवादी हैं वो पसंद करते जो कि भावना वाली बातें करते हैं ना, कथावाचक। देख कृष्ण है, कृष्ण को सखा देखो, कृष्ण वाले सखा है, तुम उनकी सखी हो। ये क्या सोच रहे हो, प्रभु है प्रभु है, कब तक फंसे रहोगे ये प्रभु और प्रभु के चक्कर में? अरे सखा है तुम्हारे, उनका खेलो कूदो उनके साथ। और कभी कभी हार हो, कृष्ण देखो तुम्हारे आगे हम हार रहे, ये भाव की बात है। वाह वाह वाह, ये इसका तत्व का है, इसका भागवत वाला तत्व मेन जो है भाव की बातें हैं। अरे तत्व कौन चर्चा करता है? तत्व की चर्चा कोई नहीं करता। नो वन, इवन रासलीला के अंदर इतना गहरा तत्व है, तो लोग रासलीला बताते हैं लेकिन तत्व नहीं बता पाते उसका। तो तत्व क्या है रासलीला का? अरे तत्व बोल के देखिए उसका रास पंचर है के अंदर, अरे उसको हम कवर ही नहीं कर सकते, कितना अद्भुत है। और तत्व की चर्चा कौन करता है? साथ ही रावण ने कहा जितने साधु लोग भी हैं उनमें घमंड है। ये घेरवा चोला पहन लेते हैं, घेरवा चोले के बाद ये घमंड हो, झुकते नहीं है। क्यों हम क्यों झुके हैं? हम भक्त हैं, ये संसारी लोग हैं, ये झुके घमंड देख करके भी ना दुखी थे नाम में। साथ ही अंदर वो कोई ज्ञान भी नहीं है। ज्यादातर जो साधु लोग हैं उनमें कोई ज्ञान भी नहीं है, वो थोड़ी बहुत बेसिक इधर उधर की बातें बोल लेते हैं। मन शांत रखिए, दुख आते हैं चले जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ज्ञान भी नहीं है, घमंड भी है इनके अंदर, और ये खुद विषय आसक्त है। साधु का मन भी अगर विषय आसक्त हो, अरे एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भागवत कथा में भागवत कथा बहुत कम होती है कि जब तक व्यक्ति की विषय आसक्ति है, विषय आसक्ति वाला व्यक्ति हरि कथा कर ही नहीं सकता। जितने शौनकादि ऋषि थे उन्होंने गुणगान के सुध गोस्वामी जी के भागवत कथा करें कि वास्तव में आप तो क्या है, आपके अंदर कोई विषय प्रीति है ही नहीं, आपके अंदर किसी व्यक्ति के प्रति ईर्षा द्वेष नहीं है, और आप जो विभिन्न जो विद्याओं की जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं उनके बारे में जानते हैं, इसलिए आप ज्ञान को बता सकते हैं। ये नाम का, लेकिन ऐसे साधु लोग कलयुग में बड़े दुर्लभ है नहीं। और रिश्तों के अंदर हमेशा कोई ना कोई कला कलेश, पति पत्नी को संतुष्ट है नहीं, गृहस्थ आश्रम को संतुष्टि नहीं है, क्योंकि इतनी गृहस्थी में ज्यादा इसलिए संतुष्टि की शादी कर लो ना। अच्छा अच्छा मैं घर पहुंचूंगा, मैं पूछने वाला हूँ, आज सुनते हो दिन कैसा बीता, चाय पियोगे, पकौड़े बना लो, ऐसे घर बनते हैं। जब घर मैं भी डोली सज जाएगी मैं घर जाऊँगी तो मेरा वो पति बहुत ध्यान रखेंगे, मैं खुश रहूँगी। कोई तो तुष्ट है गृहस्थ आश्रम में, उनका ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी भी सोच रहा है मैं शादी कर लूँ, गृहस्थ रहूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ब्रह्मचारी रहते हैं, इसमें इज्जत मिल जाती है ना घेरवा कपड़ा में, तो लेकिन नहीं यार, इंद्रिया मेरी बहुत तंग करती मेरे को। ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी जीवन में स्थिर नहीं है, जो गृहस्थ है वो वहां स्थिर नहीं है। गृहस्थ भी सोचता है छोड़ो यार, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो गृहस्थ है वो गृहस्थी में सुखी नहीं है, जो ब्रह्मचारी होता है छोड़ा शादी कर लेते हैं, हम तो शादी कर तो लिए, ये तो हरे कृष्णा कर ही रहे हैं, हम भी कर लेंगे, उसमें कोई तो संगति तो होगी ना साथ में, क्या कर ले हैं, बुढ़ापे कोई साथ होगा नहीं होगा, पता नहीं कौन वाले बुढ़ापे में साथ देंगे नहीं देंगे, तो बूढ़ा हो जाता पर ऐसा कर तू। तो रावण ने कहा जो ब्रह्मचारी है साधु है वो वहां असंतुष्ट है, जो गृहस्थ है गृहस्थ में गृहस्थ असंतुष्ट है, क्या नहीं। और जितने भी सारा काम जहाँ है वो तो लक्ष्मी के लिए है, भोग के लिए है, और स्त्रियां जो है वो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो कर क्या नहीं है, वो तो दो वक्त के मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए उनको वैश्यावृत्ति के लिए लगे जा रहे हैं, ये क्या करेंगे भाई, कितना बुरा हाल है। और फिर डालगोड़ ने बताया कि वो एक स्त्री से मिले, मिला मैं वृंदावन में मिला एक स्त्री से। वो स्त्री थी बड़ी उदास बैठी थी, बड़ी शोकाकुल थी, और बगल में उसके दो बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए थे और बड़ी मुश्किल से सांस दे रहे थे। तो मैंने पूछा आप कौन है, जिस प्रकार से आप दुखी होकर के शोकाकुल होकर आप यहाँ पर हैं, आप कौन है? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति देवी हूँ। आप भक्ति देवी, भक्ति देवी होकर के ऐसी उदास उदास बोला कर रहे हैं? मैं पूछी नहीं, जब कलयुग आया है ना, कलयुग जो है ऐसा युग है, मतलब मेरे को छिन्न भिन्न कर दिया यहाँ के लोगों ने। अच्छा और ये जो दो लोग तो यहाँ लेटे हुए हैं ये कौन है? ये मेरे पुत्र है। आपके पुत्र, लेकिन आप तो युवा हैं,
और ये बूढ़े दिखने वाले आपके पुत्र हैं। आपके बच्चे तो जवान होने चाहिए, मतलब माँ बूढ़ी हो, बच्चे जवान नहीं होना चाहिए। उल्टा, जो भक्ति देवी है वो तो युवा दिख रही है और बच्चे जहां बूढ़े यार लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा वैसे तो दोनों मर गए थे। मर गए थे? हाँ, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। कलयुग के प्रभाव में ज्ञान भी मर गया, वैराग्य भी मर गया। ज्ञान था किसी पास कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तत्व कुछ नहीं थी। वैराग्य, अरे पूछ मत, वैराग्य नाम तो कोई वैराग्य नहीं। कहाँ कोई त्याग कर पाता? त्याग करता सोच सोच के त्याग करता है कि भोग मिलेगा, भोग मिलेगा, ये सोच के त्याग करता है। तो इसलिए ये तो मृत थे। फिर मैंने सोचा मेरे जो प्रिय स्थान है, मेरा सबसे प्रिय स्थान है वो है वृंदावन। तो इसमें वृंदावन आ गई तो मैं भी बहुत बुजुर्ग हो गई थी, हालांकि वृद्धा हो गई थी, लेकिन जब वृंदावन में आई तो मैं युवा हो गई। लेकिन मेरे जो पुत्र है ना, ये तो अभी वृद्धावस्था में है, लेकिन महारी मृत थे। अब यहाँ होश में तो आ गए, सांस तो ले रहे, लेकिन मूर्छित है एक और सामने देवियां भी थी, वो भी लगी हुई थी, कहते उठ जाओ, ज्ञान लगा के उठ जाओ। ये देवियां कौन है जो कि ऐसा प्रयास कर रही है बच्चों को उठाने का? कहते ये सारी नदियां हैं, इसमें गंगा यमुना इत्यादि जितनी नदियां हैं ये सब हैं, ये सब मिल करके उठाना चाह रही हैं। तो थोड़ी आवाज सुन के उठते हैं और ऐसा इनका हाल हो जाता है। अच्छा, और मैं मेरे पहले ठीक हो गई, मैं भी वृद्धा हो रखी थी, इनसे भी ज्यादा वृद्ध थी मैं युवा हो गई वृंदावन की वजह से। लेकिन ये बच्चे भला कैसे ठीक होंगे कि भला नहीं। तो राम ने कहा चलो मैं इनको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने कुछ दिया, हाँ एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर दवाए, शायद ठीक हो जाए। उठो उठो उठो, उत्तिष्ठिता उत्तिष्ठिता उत्तिष्ठिता। उनको वहां पर वेदों की स्तुतियां गाई, उपनिषदों की स्तुतियां गाई, भगवत गीता सुनाई, भगवत गीता इत्यादि सुनकर के, वेद सुनकर के फिर सो गए। अरे भाई, वेद स्तुतियां सुना दी, भगवत गीता सुना दी, तो भी बच्चे होश में आकर फिर बेहोश। ये क्या? अब तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, भाई ये भी काम नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मार्गदर्शन दीजिए, भक्ति देवी और इनके जो पुत्र है ये ज्ञान और वैराग्य, ये कैसे ठीक होगा इनका हिसाब किताब? उन्होंने कहा इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा संत महात्माओं से पूछिए, जब तक ये सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। अब अलग अलग संतों के पास पहुंचे नारद मुनि, इनसे पूछे उनसे पूछे, ये ज्ञान वैराग्य ना उनको ठीक करना है तो क्या कर सकते हैं? कोई क्या बताता, कोई क्या बताता, तो कहता ऐसे उल्टे हो जाओ, सर नीचे रखो, पाँव ऊपर रखो, सांस लो, गहरी सांस लो, वो करो, कुछ नहीं वहां से। झाड़ फूक कर ली, भा फू भा, तंत्र मंत्र भा फू, कुछ काम नहीं करना। तो नाम ने कहा इस प्रकार से मैं सब जगह गया, साधु संतों से मिल मिला करके मैं फिर पहुंचा मैं भक्ति देवी के पास। और भक्ति देवी से मैंने बोला ये ऐसा कैसे हो गया? ये तो मैं जानना चाहती हूँ, ये देखिए कैसे मेरे बच्चे ठीक होंगे। एक भक्ति देवी ने पूछा ना, ये सब हुआ है कलयुग की वजह से। ये समय ही ऐसा है जिसमें ज्ञान वैराग्य का हाल होता है, भक्ति का भी ये हाल हो जाता है। जब परीक्षित महाराज के पास ये उनके पास अवसर था कि वो कलयुग को मार सकते थे, तो कलयुग को क्यों नहीं मारा उन्होंने? मार देते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों नहीं मारा उन्होंने? तो फिर नारद मुनि ने बोला वास्तव में जो उन्होंने देखा कलयुग में ये बहुत महान युग है वास्तव में, हालांकि इसमें सब कुछ अधर्म से भरा हुआ है, लेकिन हरि कथा और हरि नाम लेकर के केशव कीर्तना अगर वो करेगा तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा इस कलयुग में। ये देखते हुए कि इतना आसान तरीके से कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये सोच करके परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया था। ऐसा उसका उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने बोला कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने। ओ यू ब्यूटीफुल वन, हे सुंदर दिखने वाली, हे भक्ति देवी, कालिना सदृशा कोपि युगो, वास्तव में कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है, सबसे बढ़िया युग है। और ऐसा हुआ भी था, इसमें वेद व्यास जी निकले थे यमुना नदी से
स्नान करते हुए बोले कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। तो बाकी संत महात्मा बोले वेद व्यास जी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से, आपको बोलना होगा सत्युग की जय हो। आप गलती से बोल के कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। बोला ना कलयुग की जय हो। कलयुग की जय इसलिए हो क्योंकि जो सत्युग में ध्यान करके प्राप्त नहीं होता, त्रेता युग में यज्ञ इत्यादि करके प्राप्त नहीं होता, द्वापर में विग्रह सेवा करके प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। बाकी युगों में नाम भी था, ध्यान भी था, सत्युग। त्रेता के अंदर यज्ञ अनुष्ठान भी थे, नाम भी था, यज्ञ भी था, दोनों। फिर द्वापर युग आया तो ये भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, जिसको मूर्ख लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा है, ये अर्चा विग्रह की सेवा ये भी था, साथ में नाम भी था। लेकिन कलयुग में बाकी और कुछ हो ना चाहे नाम हो, लेकिन एक ही है नाम, इसीलिए कलयुग की जय हो। तो इसलिए उन्होंने बोला भक्ति देवी को आश्वासन दिया नारद ने, कारिणा सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् अवस्थां स्थापयामि गृहे गृहे जने जने। मैं भक्ति को स्थापित करूंगा गृहे गृहे जने जने, कलयुग आएगा तो। साथ ही अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, बाकी जितने भी धर्म के और जो लिंग हैं, जितनी भी और शाखाएं हैं, तिरस्कृत्य, और कुछ काम करने वाला नहीं कलयुग के अंदर। ये भक्ति ही कार्य करेगी, ये भक्ति देवी, आपका यश खूब फैलेगा। इसलिए भी अभी ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा होगा। पुरस्कृत्या महोत्सवान, महोत्सव होंगे तो आपके होंगे हे भक्ति देवी। तदा ना हम हरे दास, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा, मैं वचन देता हूं आपको। फिर उन्होंने भक्तिया गुणगान किया। उन्होंने कहा ना तपोर भिन्ना वेदेश, जो वेद पढ़ के प्राप्त नहीं होता, परम सिद्धि जो है, जो कलयुग में वेद पढ़ के प्राप्त नहीं होगी, तपोर भिन्ना, जो तपो से भी प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान एक ही कर्मणा, जो ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होगी, कर्मणा, ये लोग कर्म अच्छे से करे, पुण्य करे, पाप ना करे, तो भी उसको सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। हरि ही साधने भक्त्या, हरि को साधने का सिर्फ एक ही तरीका है, भक्त्या, भक्ति। प्रमाणम तत्र गोपिका, इसका प्रमाण है गोपिकाएं। गोपी तो ऐसा कुछ नहीं आता कोई वेद इत्यादि पढ़े हो, तपस्या करने गई हो, नहीं, उन्होंने भक्ति से कृष्ण को प्राप्त किया है, हरे साध्य थे। तो इसलिए भक्ति वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। मेरा नाम जन्म सहस्त्रेण भक्तों प्रति हृदयते, वास्तव में भगवान के प्रति प्रीति कैसे आती है, ये भक्ति से प्राप्त होती है, प्राप्त नहीं होगी। कालो भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुनर्सदा, और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के भक्त से ईर्ष्या करता है, उसका कृष्ण नाश कर देते हैं। इसलिए हे भक्ति देवी, आप बिल्कुल चिंता न करें, कोई ना कोई इसका समाधान अवश्य निकलेगा। और इस प्रकार से संतोष से मिलते मिलाते उसके बाद नारद मुनि फिर बद्रिकाश्रम जाने का योजना बनाई। बद्रिकाश्रम जाकर के चतुष्कुमार से मिले, तो चतुष्कुमारों से तो मिले, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जानता हूँ कि आपका हृदय बहुत ही व्यथित है नारद मुनि, कलयुग की जो स्थिति है उसको देख करके, भक्ति देवी की ऐसी स्थिति देख करके आप दुखी हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका सिर्फ एक ही उपाय है, ध्यान भी बताइए। उनका इसका उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी अगर आप करते हैं उससे कुछ हेल्प हो जाएगी भले, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य कभी भी अपनी मूर्छा से बाहर नहीं आ पाएंगे। और भक्ति देवी युवा तो होगी, लेकिन श्रृंगार नहीं हुआ उसका। भक्ति देवी वास्तव में भगवान के अंदर का शक्ति है, तो इसलिए उनका श्रृंगार ही होना चाहिए ना, श्रृंगार नहीं है, युवा हो गए वृंदावन में आकर के। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि उनका श्रृंगार भी हो जाए और जो बच्चे वो युवा हो जाए, तो फिर आपको श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। लेकिन नारद मुनि को वहां डाउट आया, उन्होंने कहा लेकिन ऐसा कैसे कि ना मैंने वेद इत्यादि पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, भगवद गीता तक सुनाई मैंने, जब उनसे नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से कैसे हो जाएगा ये संभव कि ये ज्ञान वैराग्य जल जाएंगे, ऐसा कैसे? तो फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि ये जो श्रीमद् भागवत है वास्तव में ये सिंह के समान है। जितने भी कलयुग के कल्मश हैं, जिसको देखकर आप बहुत दुखी हो, ये सारे कल्मश वैसे ही भाग जाएंगे जैसे कि अगर सिंह की दहाड़ होती है तो बाकी पशु यहाँ भेड़िया लंका वगैरह सब भाग लेते हैं, और शेर आता है अरे सब भागे, खरगोश सब अरे शेर आ गए। तो जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा होती है कि सब अकल मंगल जितने भी है अमंगलमय, जो युग से भरा हुआ ये जो अमंगल है, सारा अमंगल भाग जाता है कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवतम कथा से। और जिस प्रकार से आप देखो जो वृक्ष है, जो पूरा जो वेद शास्त्र है, ये वास्तव वृक्ष के समान है। वृक्ष के अंदर जो सैप होता है वो पूरे वृक्ष के अंदर होता है, लेकिन ये सारा सैप इकट्ठा कहाँ होता है?
फलीभूत किस रूप में होता है? फल के रूप। तो सारे वृक्षों, ये जो कल्प वृक्ष है वेद शास्त्रों का, ये इसका जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। तो भले ही वही सैप है जो कि पूरे वृक्ष के अंदर है, लेकिन वही सैप से कल्याण नहीं होता, वो इनएक्सेसिबल भी है, आप उस तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन वही जब सैप आता है और उससे फल पकता है, वो फल है श्रीमद् भागवत, उससे शक्ति प्राप्त होती है। जैसे दूध में घी भी होता है, लेकिन आपको एक विशेष विधि को करना पड़ता है और फिर आपको घी की प्राप्ति होती है। अब घी जो है दूध से अधिक पौष्टिक होता है और लंबा भी होता है। दूध है आपने बाहर रख दिया, फिर नहीं रखना, दूध खराब। लेकिन दूध से अधिक चलता क्या है? दही। आपने दही जमा दिया अगर, तो और लंबा चलता है। और उसी दही को आपने मथ दिया, मथ करके निकाल दिया आपने बटर, मक्खन, मक्खन और लंबा चलता है। और उसी मक्खन को आपने और मथ दिया तो निकलता है घी। और घी तो सालों साल चल जाता है, घी खराब नहीं होता है। उसी दूध से निकल रहा है, अधिक पौष्टिक, अधिक चलने वाला घी। उसी प्रकार से वेदों का ही सार है श्रीमद् भागवतम। लेकिन जो पोषण श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है वो इवन वेदों से, उपनिषदों से, भगवद गीता से भी प्राप्त नहीं होता, जो कि श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। इसलिए भी श्रीमद् भागवतम विशेष है। तो इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम हरि कथा करेंगे। आप जाए आनंद घाट में, हरिद्वार में, और वहां पर सबको आमंत्रित करें, वहां पर हम हरि कथा करेंगे। और वहां चतुष कुमार ने हरि कथा की, और वहां पर कौन कौन आए? भृगु मुनि आए, वशिष्ठ मुनि आए, चौर मुनि आए, गौतम ऋषि आए, विनतिथि आए, देवरात आए, परशुराम जी आए, विश्वामित्र जी आए, शाकल ऋषि आए, मार्कंडेय ऋषि आए, दत्तात्रेय ऋषि आए, पिपलाद जी आए, व्यासदेव जी आए, जाजी मुनि आए, अपने पुत्रों के साथ, मित्रों के साथ, पत्नियों के साथ। इसके अलावा जो सहस्त्र पुराण है वो भी आए, वेद भी आए, उपनिषद भी आए, वेदांत भी आए, मंत्र तंत्र भी आए, पुष्कर इत्यादि तीर्थ, ये सब भी आए। कि हरि कथा होने वाली चतुष कुमार जी करेंगे श्रीमद् भागवत कथा। चलो 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 चलो, जितने भी दिशाएं हैं, नाग हैं, देव हैं, कंदर्प हैं, किन्नर हैं, ये सब के सब पहुंचे। और कैसे पहुंचे? दौड़ दौड़ के पहुंचे। हरि कथा का एक शब्द मिस ना हो जाए, आओ दौड़ दौड़ करके श्रीमद् भागवत में जाए। तो हमें भागवत क्लास में कैसे आना चाहिए? दौड़ कर आना चाहिए। ये ना सोचा अलग अलग कीर्तन चला चलते हैं भाई, थोड़ा चाय बना ला करेंगे क्या? अभी तो कीर्तन करेंगे, अभी वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि देखिए अभी तो क्या है, ये है, वो है, फिर वो ओम अज्ञान के बिना नसीब भी लंबा चलता है। शुरू शुरू थोड़ा पुनरावृत्ति करेंगे ना, वो रिविजन करेंगे थोड़ा सा, आधा भी सुन लेंगे ना, तो उसके पहले क्या हुआ है वो पता। और अपना हौले वाला डील डल करके करते हम अपना वीआईपी की तरह क्लास में बैठ गए, और उसमें तो इसीलिए अब जितने भी ये सब ऋषि मुनि इत्यादि, पर्वत इत्यादि, ऋषियां इत्यादि ये सब आए हैं, वेद शास्त्र तंत्र मंत्र सब आए। कैसे दौड़ते दौड़ते आए कि चतुष कुमार हरि कथा करेंगे, श्रीमद् भागवत को की कथा करेंगे, हमें सुनने के लिए चलना है। ये भाव हमारा होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी थे जो नहीं आ रहे थे, जो मानते हैं यार हाँ कोई क्लास में आया है, हम लोग थोड़े हाई क्लास हो गए, ये लोग जानते थोड़ा भावुक लोग हैं, इनको जाना चाहिए। तो भृगु मुनि पहुंचे, लोग बात करते हैं नहीं भाई सबसे श्रेष्ठ भागवत तुमसे भी श्रेष्ठ है, तुम्हारे घमंड से तो सैकड़ों गुना श्रेष्ठ है, और तुम्हारे घमंड से तुमको मुक्ति देगा श्रीमद् भागवत। चलो, तो ऐसे थोड़े घमंडी लोग भी थे जो कथा में नहीं आने वाले थे, उनको भी भृगु मुनि लेकर के आए कि चलिए जी हरिद्वार में आनंद घाट पर वहां पर श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है। और फिर वहां पर उन्होंने निवेदन किया कि नारद मुनि आप भक्ति देवी को भी और उनके दोनों पुत्रों को भी लेकर के आइएगा। और फिर जब वो जब वहां पर आए और हरि कथा सुनी श्रीमद् भागवत से, तो जो पुत्र थे, तो जो मूर्छित पड़े थे, उठ खड़े हुए, और उठ खड़े हुए, उनकी दाढ़ी वाड़ी सब गायब। नहीं तो सफेद दाढ़ी आ गई थी, सफेद बाल, कमर ऐसे झुक गई थी, कमर सीधी हो गई। जो बाल सफेद थे, बाल गायब, शिखा निकली हुई है, तिलक लगा हुआ है, और जो भक्ति देवी हैं उनका श्रृंगार हो गया, गले में, हाथों में, बाजुओं में, पांव में, सर पर मुकुट धारण, ऐसा करके सुंदर सी होगी भक्ति देवी। वृंदावन जाके युवा तो हो गई थी भक्ति देवी, लेकिन श्रृंगार नहीं हुआ। तो श्रीमद् भागवत वास्तव में है क्या? ये तो भक्ति देवी का श्रृंगार है, भक्ति से ओतप्रोत है श्रीमद् भागवत।
और ज्ञान वैराग्य युवा हो जाते हैं। कलयुग में कहाँ ज्ञान कहाँ वैराग्य, लेकिन जो नित्यम श्रीमद् भागवत का पाठ करेगा और दौड़ दौड़ करके आएगा कथा सुनने के लिए और समय निकालेगा इसके लिए, इसको प्रायोरिटी देगा। ऐसे नहीं समय मिल गया तो पढ़ लेंगे, अब नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। देखिए अब जिम्मेदारियां भी तो है, व्यवसाय भी है, घर परिवार भी है, अब ये सब देखेंगे। अब एक किताब सुन लेते हैं बीच में कभी कभी यूट्यूब पर और के चलते हर वो चीज जो महत्वपूर्ण है उसके लिए समय निकलेगा ही निकलेगा। जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए समय ना कभी निकला था ना कभी निकलेगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में हमें आना चाहिए और इसको इसके लिए टाइम निकालना चाहिए। यस, आप जैसे कैलेंडर फिक्स करते हैं ना, कैलेंडर फिक्स हो रखा है कि मैं इसको नहीं बताऊंगा आपसे, ऐसे मेरी मीटिंग उस वक्त इस तरह से हमारे कैलेंडर में लिखें यस इस वक्त श्रीमद् भागवत बता, कोई आ रहा है नहीं, उसको बिजी हो, मेरी मीटिंग है किसके साथ, श्रीमद् भागवत के साथ मेरी मीटिंग। ये देख लीजिए हम थोड़ा दम मारने के लिए आने वाले हैं, थोड़ा आपका टाइम खराब करना था, आप फिर कभी आ जाइएगा। लेकिन वो मेरा समय जो है ना वो 1 घंटा मेरा वो भागवत के लिए, तो उसके बाद से तो प्रायोरिटी होगी तो समय निकलेगा। अगर किसी की प्राथमिकता नहीं होगी ना तो समय कभी निकलता उसके और समय बीत जाता है। जैसे दिन बीत गया ना, आप अपनी उम्र को देखो, जिस तरह से ये उम्र बीत गई, कैसे बीत गई, ऐसे बीत गई, ऐसे जीवन बीत जाता है बिना भागवत पढ़े, ऐसा समय बीत जाता है। नहीं, समय निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो साथ जो श्रीमद् भागवतम है ये भक्ति से ओतप्रोत है या, और इसमें अन्य गुण भी है। अगर कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना हो, लेकिन ये 3 प्रकार और श्रीमद् भागवतम के संबंध में आएगा तो तरेगा ही तरेगा। और फिर वहां चतुष कुमार ने बोला अगर कोई व्यक्ति भागवतम नहीं सुनता है उसकी चेतना से कभी पाप नहीं जाएगा, चाहे वो कितना कहीं नदियों में स्नान कर ले, परिक्रमा कर ले, कुछ कर ले, कुछ ना कुछ पाप रह जाएगा। हम चाहते हैं पाप जड़ से सूख जाए, उसके लिए भागवतम पढ़ना चाहिए। और साथ ही अन्य किसी शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ लो अच्छी बात है, लेकिन वैसे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो कहा करते थे अगर सारे शास्त्र जल के भस्म हो जाए, सिर्फ श्रीमद् भागवतम बच जाए, सिर्फ श्रीमद् भागवतम बच जाए तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं, सब कुछ सब कुछ। ऐसे श्री भक्ति ठाकुर कहा करते थे, जो कि पिताजी थे आचार्य, भगवान की लीलाओं की मंजरियां हैं जो कि यहाँ पर आई हैं। तो कमल मंजरी है जो कि आई है भक्ति ठाकुर के रूप में, नयन मणि मंजरी है जो कि आई श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के रूप में। तो ये आए हैं और ये बता रहे हैं कि वास्तव में चाहे शास्त्र डूब जाए या जल जाए, अगर श्रीमद् भागवतम बच गया कुछ नहीं नुकसान होगा, सब कुछ हमारे पास। और अगर कोई व्यक्ति भागवतम नहीं पढ़ता और अपना जीवन ऐसे बिता देता है, खाते पीते हंसते बच्चे पैदा करते बच जाते, तो ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है सिर्फ अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए। बस माँ जब गर्भवती थी तो दर्द देने के लिए आया, माँ दर्द हुआ तो 9 महीने ना वो दर्द देने के लिए आया। ऐसा व्यक्ति धरती पे बोझ है। धरती माँ क्या कुछ दे रही है, पर धरती माँ सोचती है कभी तो तू भागवत करना पड़ेगा, मैं तेरे आनंद के लिए इतना कुछ करती हूँ, तेरे को सारी सुख सुविधा देती हूँ, मेरी खुशी का तो सोच। तो भगवान की प्रसन्नता है, पृथ्वी देवी की प्रसन्नता किसमें, श्रीमद् भागवत में। ऐसा व्यक्ति क्या है, चंडाल है, चंडाल आदमी। यस, इसके बाद जब भक्ति देवी भी पूरी तरह से युवा हो गए, श्रृंगार हो गया, बच्चे भी जवान हो गए, उसका भक्ति देवी ने पूछा कि हे चतुष कुमार जी, हे नारद मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको वचन देती हूँ मैं आपके हृदय को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने मेरा कल्याण किया है। इस कलयुग में मेरा कल्याण होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने हरि कथा करके वास्तव में मेरा कल्याण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो ठीक हो गई हूँ, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब ये बताइए हम कहाँ वास करें। तो फिर चतुष कुमार ने बताया कि आप रहिए भक्तों के हृदय में, क्योंकि भक्तों के हृदय में आप रहोगे तो उनकी भक्ति का पोषण होगा, तो आप भक्तों के हृदय विराजमान हो। क्योंकि भक्त चाहते हैं कलयुग भक्ति करें, लेकिन सुखी सुखी भक्ति चलती है उनकी विचारों की, चल रही गाड़ी बेचारी ऐसे आए, तो आप भक्तों के हृदय में वास करिए। तो कलयुग में भक्ति देवी इस प्रकार से भक्तों के हृदय में रहती है और भक्तों के हृदय से और के हृदय में जाती है। भक्ति का कारण भक्ति ही है, भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और कोई वजह नहीं है। कोई सोचे मैं पुण्य कर्म करूंगा, मैं अस्पताल ला दूंगा, अनाथ खुलवा दूंगा, फिर इसमें को भक्ति मिल जाएगी। नहीं, पुण्य मिल जाएगा, आप अगली जगह स्वर्ग चले जाओ बस। लेकिन भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्त के हृदय में जो भक्ति है वही भक्ति आगे विस्तार करती है दूसरे भक्त के हृदय में। ऐसा
जो सिर्फ भक्ति से भक्ति प्राप्त होगी। बल्कि एक बहुत ही सुंदर जो प्रसंग आता है स्कंद पुराण के अंदर, स्कंद पुराण में आता है किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार किया पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए, एज ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों विस्तार किया। ब्रह्मा जी आपका जो जॉब प्रोफाइल है, आप बता क्या करेंगे, आपको सृष्टि करनी है, ठीक है। जो प्राइमरी क्रिएशन है वो मैं करूंगा, सर्व में प्राइमरी क्रिएशन मैं करूंगा, सेकेंडरी क्रिएशन आपको करनी है, यानी कि पहली सृष्टि मैं करूंगा, फिर गॉड सृष्टि आपको करनी है, ठीक है जी। उसके लिए आपको देना हो रजोगुण, रजोगुण से सृष्टि होगी, ये लो रजोगुण। और सतोगुण का डिपार्टमेंट दिया विष्णु को, ये कुंडली का विस्तार है, क्योंकि मेंटेनेंस करने के लिए क्या चाहिए, सतोगुण चाहिए। और चीजों का नाश करने के लिए, ध्वंस करने के लिए प्रलय की आवश्यकता पड़ती है, वो डिपार्टमेंट दिया शिव जी को। शिव जी इसके लिए आप तमोगुण लीजिए। अब एक अपने डिपार्टमेंट दे दो दिए, ओके, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। इस प्रकार सृष्टि होगी, लालन पालन होगा और विध्वंस होगा। इससे ब्रह्मा जी आए, कृष्णा मेरे कुछ कहना है। कृष्ण कहा हाँ बोलिए ब्रह्मा जी क्या कहना है। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए रजोगुण तो आपने मुझे दे दिया है सृष्टि करने के लिए, क्योंकि कोई चीज शुरुआत करनी होती है ना तो उसके लिए रजोगुण चाहिए होता है। कोई कार्य शुरू करना है, करे 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 रजोगुण, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाता, क्योंकि सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, सतोगुण। जैसा कि लोग ना व्यायाम करना शुरू करते हैं, व्यायाम करना यार, पेट बहुत भार आ रहा है भाई, पेट अंदर करना भाई, पेट अंदर करना, थोड़ा व्यायाम किया, यहाँ दर्द हुई, इसके लिए डाइटिंग शुरू करते हैं, डाइटिंग करेंगे हम, बस कल से 2 पराठे, सामने को खाना पूरी के पराठे। अरे भाई हमारी आंखों के सामने तो खाया लाओ। तो डाइटिंग शुरू तो हुई थी रजोगुण में, लेकिन चल नहीं पाएगी, उसके सत्वगुण चाहिए। एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्यों, दर्द होता है, सत्वगुण चाहिए। अरे बस कल से पढ़ना है, किताब खोली पढ़ना है, अगली दिन किताब। तो रजोगुण में शुरुआत हो जाती है, सस्टेनेंस होती है, उसके लिए सत्वगुण चाहिए। और किसी चीज को खत्म करने के लिए तमोगुण, अरे छोड़ना है यार क्या कैसे तमोगुण। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए क्रिएशन करने के लिए रजोगुण चाहिए, रजोगुण तो कृष्ण आपने मुझे दे दिया, लेकिन मैं रजोगुण से खुद प्रभावित हो गया तो आपको भजन में कैसे करूंगा। अब इधर 12 घंटे जो है वो तो ब्रह्मा जी देखते थे, सारा काम देते हैं, वो ब्रह्मा जी का दिन। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, तो रात्रि में क्या करते हैं, फिर ब्रह्मा जी सो जाते हैं, 12 घंटे सोते हैं, फिर ब्रह्मा जी नहीं बाकी से भजन करते हैं। तो लेकिन रजोगुण रहेगा तो भक्ति भजन कैसे करूंगा मैं। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, रजोगुण रहेगा तो आपकी हाँ मन लगता है कि हाँ मैं उठ जाएगी। कई लोग ऐसे बैठने जमा नहीं करते, चलते फिरते करेंगे, यहाँ टहल रहे हैं, वहां टहल रहे हैं, धूप में है, धूप खा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे चलते फिरते जमा करते हैं, ध्यान नहीं लगाना, यहाँ चल रहे हैं, वहां चल रहे हैं, हरे कृष्णा चल रहा है, वो सब नहीं रजोगुण। या जब कर रहे हैं ध्यान लगा रहे, बीच में मोबाइल फोन खोल लिया और फिर ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 हरे। रजोगुण की ध्यान रखता है। तमोगुण, तमोगुण में भी ध्यान नहीं रखता, तमोगुण में बंदा सो ही जाता है, हरे हरे राम 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 राम। कुछ लोग एक बात बोला तो कहते हैं हरि नाम बहुत बताया तुमने, इसमें कुछ तो है जो सुला देता है, अच्छा खासा जगह होता है। जैसे ही माला मेरा हाथ दिया बटन दबा तो कौन सा बोले तमाम मिलेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए कृष्णा रजोगुण रहा, आपने रजोगुण मुझे दिया था सृष्टि करने के लिए, पर रजोगुण से प्रभावित हुए तो कुछ तो ऐसा मेरे को दीजिए ना जिससे मैं रजोगुण का इस्तेमाल करूं लेकिन रजोगुण से प्रभावित ना हो। तो कृष्ण का ठीक है, मैं तुम्हारे साथ 7 दिन भागवत कथा करता हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत सुनाया ब्रह्मा जी को, ये ब्रह्मा जी ये लीजिए आपके लिए श्रीमद् भागवत। तो 7 दिन का रिसाइटेशन था, उसका फिर ब्रह्मा जी ने 7 दिन रिसाइट किया उसको मेमोराइज करने के लिए। वहां से भागवत क्या है, रिसाइट करने वाली चीज है, पढ़ना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, इसको बोलना चाहिए श्रीमद् भागवत ऐसा। फिर विष्णु आए, कृष्ण मेरा एक सवाल है ना, आपका क्या सवाल है, आप तो मेरा ही विस्तार है, आप में मेरे को अंतर नहीं है विष्णु।
उसने कहा देखिए हाँ तत्व की दृष्टि से तो नो डाउट हमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से अंतर है भी। अब देखिए वैसे तो मेंटेनेंस की अंदर बात है मैं कर लूंगा, और अगर किसी को इच्छा होती है तो इच्छा पूरी कर देता हूँ, और इवन किसी को मुक्ति भी चाहिए मैं मुक्ति भी दे सकता हूँ। लेकिन ना कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, उनको मतलब कैसे मालूम है? मोक्ष वालों को बस मालूम है, जिसको वैकुंठ जाना है, वैकुंठ में मुक्ति चाहिए, सांख्य मुक्ति, सारोग्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति, वो सब मैं करूंगा, सांख्य वो सब मैं करूंगा। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनको मुक्ति का है ही नहीं कुछ। अब तो कृष्ण को इससे ना मेरे को भी आप कुछ कथा सुनाओ। तो फिर ये श्री कृष्ण विहार एक भजना स्वाद लोलुप मुक्त्वा आदि मेरा कांक्षा तेषां भागवत धनम। तो ऐसे लोग जिनकी की मुक्ति की आकांक्षा नहीं है, उनका धन क्या है? भागवत। अच्छा जो जिनकी मुक्ति की आकांक्षा नहीं होती उनको मुक्ति नहीं मिलती है, और वो तेरे को चाहिए क्यों जा ऐसा होता है। उनकी तो मुक्ति कंफर्म है, ये तो मुक्ति के चैप्टर को ओवर कर चुके हैं और आगे की बात करेंगे हम। और वास्तव में अगर मुक्त होता भी कोई व्यक्ति तो मुक्ति के बाद करते क्या है? बस ऐसे निराकार ज्योति में घूमते रहते हैं, मैं निराकार ब्रह्म ज्योति में घूमने वाली आत्मा हूं। ऐसा होता है क्या होता है मुक्ति के बाद? क्या होता है? बस ऐसे घूमते रहते हैं ऐसे निराकार ब्रह्म ज्योति के अंदर। तो भगवान कृष्ण बता रहे गीता के अंदर क्या बता रहे हैं? भगवान ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। अगर कोई ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाए यानी कि मुक्त है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, अरे क्या बात है, तो सब करते क्या हो? मद भक्ति लभते पराम। ये परा भक्ति करता है, प्रेम भक्ति करता है ऐसा। तो इसको प्रेम भक्ति चाहिए हो, उसका मैं क्या करूंगा फिर? तो कृष्णा चरण के विष्णु मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। और फिर 1 महीना उन्होंने दिया श्रीमद् भागवत कथा टू भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु ने जब सुनी तो माता लक्ष्मी को उन्होंने सुनाई, ये देखो मैंने सुनी। और फिर लक्ष्मी मैया ने वापस विष्णु को सुनाई। विष्णु ने बोला अब आप मुझे वापस सुनाओ। और फिर माता लक्ष्मी ने फिर 2 महीने लगा करके श्रीमद् भागवत सुनाया, मतलब और विस्तृत। यानी भगवान तो जो बताएंगे तो बताएंगे, उसको और अधिक विस्तृत कौन बताता है? उनका भक्त। तो इसे भगवान विष्णु ने जो भागवत सुनाया ऐसे सुना दिया यथारूप 1 महीने में। और बोला माता लक्ष्मी से कि हे लक्ष्मी अब तुम सुनाओ मुझे, क्योंकि मुझे पता तुम मेरी भक्त हो, क्योंकि अब तो तुम सुनाओगी ना तो उसमें तुम्हारे भक्ति के भाव भी होंगे, और इसीलिए वो चीजें विस्तृत होंगी और अधिक विस्तृत होंगी। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। तो फिर माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने फिर सुना। तो इस प्रकार से भागवतम से फिर भगवान विष्णु को ये शक्ति प्राप्त हुई कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसको मुक्ति की इच्छा नहीं है और आने वाला कोई व्यक्ति है जो कि बहुत दुर्लभ होता है, तो वो भी शक्ति प्राप्त हुई जिनको भगवान विष्णु को। फिर शिव जी आए, शिव जी ने कहा मेरा भी एक सवाल है। हाँ जी पूछे जी क्या सवाल है आपका? उन्होंने कहा आपने मुझे ये कृष्ण आपने मुझे तमोगुण का डिपार्टमेंट दिया है, तो तमोगुण के विभाग में मुझे प्रलय करनी है, प्रलय कर दूंगा। लेकिन प्रलय कितनी प्रकार की होती है? 12 में आता है 4 प्रकार की प्रलय होती है। एक है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? जैसे हम चीजें हैं, हम वृद्ध होते हैं, बीमारियां आती हैं, ठीक है ना, पीठ में दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द, डायबिटीज, ये वो फला ढिमका ये होता है, ये सब क्या है? नित्य प्रलय। सुबह उठेंगे उम्र बढ़ेगी आपकी, 1 साल बीत गया, आपने नया बर्थडे बनाया, अब इतने साल का हो गया, अब इतने साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अब आप 1 साल और बढ़ गए, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसलिए है नित्य प्रलय, यानी कि इसमें शरीर घिस रहा है और मृत्यु कर जा रहे हैं, इसको नित्य प्रलय। तो ये भी शिव जी देख रहे थे। एक और प्रलय होती है उसको नैमित्तिक प्रलय, यानी कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो उसको क्या होता है? सारे जीवात्माएं जो ब्रह्मांड के अंदर है ये सब चले जाते हैं गर्भदक्ष विष्णु के पास। ब्रह्मांड के अंदर नीचे वाला पार्ट है आधा भरा हुआ है, गर्भदक्ष सारे उसमें गर्भदक्ष विष्णु है, तो उनकी शरण में सब जीवात्मा चले जाते हैं, बिकॉज ब्रह्मा जी तो रेस्ट कर रहे हैं, कौन देखेगा सारा हिसाब किताब अभी। तो इसलिए वो होती है नैमित्तिक प्रलय। और उसमें नीचे के जो 14 भुवन है उनमें से 10 तक प्रलय आ जाती है, सब नष्ट हो जाता है। और ऊपर के महालोक, जललोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक बस ये बच जाते हैं। उसमें भी जो अग्नि होती है प्रलय की वो महालोक तक जाती है, तो महालोक के लोग भी ऊपर के लोग चले जाते हैं, तपोलोक में, जललोक में। कहता अभी भाई नीचे प्रलय का टाइम हो रहा है, ब्रह्मा जी रेस्ट कर रहे हैं, जैसे उनका दिन शुरू होगा वापस अपने लोक में चले जाएंगे महालोक में। तो नैमित्तिक प्रलय कौन देखता है? शिव जी देखते हैं, ये भी देखो। इसके अलावा फिर होती है प्राकृतिक प्रलय।
यानी जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन पूरा हो गया, 100 साल उनके पूरे हो गए, तो फिर अब ब्रह्मा जी तो पूरा ब्रह्मांड अब डिसइंटीग्रेट होगा। अब कहाँ जाएगा? ब्रह्मांड ही गया तो बोलता शिव भी अभी अदृश्य है, तो ये सारी जीवात्मा पे शरण लगी हम महाविष्णु। अब ये भी प्रलय भी हो जाती है, ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो गए, शिव जी कहते हैं ये भी देखो। अब चौथी एक और प्रलय है, उसका नाम है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय का मतलब होता है व्यक्ति के सारे कर्म इत्यादि जल के भस्म हो जाए, अब उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और वैकुंठ में वो प्रवेश कर जाएगा। इसको बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। तो शिव जी ने बोला मैं तमोगुण से पहली 3 प्रलय को संभाल लूंगा। पहली कौन सी प्रलय है? नित्य प्रलय। दूसरी कौन सी प्रलय है? नैमित्तिक प्रलय। तीसरी है प्राकृतिक प्रलय। ये तीनों प्रलय का संभाल लूंगा, लेकिन जो चौथी वाली प्रलय है उसमें तमोगुण नहीं चाहिए, उसमें विशुद्ध सत्व चाहिए। तो इसलिए हे कृष्ण आप मुझको श्रीमद् भागवत सुनाइए, जिससे मुझको शक्ति प्राप्त हो कि वो जो चौथी वाली प्रलय है मैं उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकूं किसी भक्त के जीवन में। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 1 साल वाला श्रीमद् भागवत सुनाया शिव जी को, और श्रीमद् भागवत उसको भी 1 साल रिपीट किया उन्होंने, शिव जी ने ऐसा 1 साल तक रिपीट किया। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं है सिर्फ शिवदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली, सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषि आदि को बोली, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम को भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुनाया हुआ है, क्योंकि ये भी अपने कार्य करने में कहीं ना कहीं असक्षम अपने आप को भारे थे, तो उनकी अक्षमता को असक्षमता को पूरा किया, उससे निकाला उनको सशक्त किया। कैसे? श्रीमद् भागवत सुना करके, ऐसा श्रीमद् भागवत। तो जो शुक्र गोस्वामी के साथ जो कथा हुई है वो हुई है 30 साल कलयुग को शुरू हो गए थे। तो कलयुग का हैप्पी बर्थडे कब होता है? कलयुग की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 3102 BC, 3102 BC। और कौन सा दिन था? 18 फरवरी। तो अभी कलयुग आ चुका, तो वो सब हो चुका है सारा। अब इसके फिर 30 साल बाद जाकर के वास्तव में हुआ कलयुग की शुरुआत। तो यानी कलयुग का जब विलय है परीक्षित महाराज से जब कलयुग का मिलना हुआ था, उसके 30 साल पहले कलयुग आ चुका है। अब इसका प्रभाव भले भले दिखा रहा है। इसीलिए जब वृंदावन के ब्रज के अंदर जब उद्धव जी कथा करने वाले थे और 1 महीने कथा करने वाले थे, तो परीक्षित महाराज ने कहा तो बहुत बढ़िया है, हम भी कथा सुनेंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि ना कथा में निश्चित रूप से आप आते बड़ी खुशी होगी, मेरे को बड़ा प्रसन्नता होगी, लेकिन अभी ना एक युग शुरू हो चुका है, उसका नाम है कलयुग, और 30 साल उसको हो गया, बहुत बदमाश है वो कथा करते ना कहीं ना कहीं अड़चन जरूर डालेगा। इससे आपसे मेरा निवेदन है आप ना उस कलयुग को संभालो ताकि मैं यहाँ पर कथा कर सकूँ अपने आराम से। तो परीक्षित महाराज ने कहा ओके, मतलब यहाँ बाकी सब लोग सुनेंगे आपसे कथा उद्धव जी, और मैं वहां की कमान लेकर के ऐसे ओके। लेकिन सेवा है ना, परीक्षित महाराज, मैं जानता हूँ आपको कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी विशेष व्यवस्था करेंगे भगवान श्री हरि स्वयं। जब भगवान श्री हरि के स्वयं विस्तार आएंगे श्री शुभदेव गोस्वामी के रूप में, और वो जब कथा करेंगे आप उस कथा को सुनोगे, और वो कथा सुन करके आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। तो ये बस सोचिए, मेरी जो अभी 1 महीना कथा चलने वाली है, अब आप उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो सेवा में होंगे ना। ठीक है, ऐसे सेवा के चक्कर में ना हमारी कथा थोड़ी मिस होती है, इसलिए ऐसे होनी तो बाहर वॉलंटियर है, कुकिंग करना है तो प्रसाद लेकर के आएगा। जैसे यहाँ तो घर हॉल हो गया, टेंट वाले होते हैं, वो व्यवस्था करना, लोग आना, हलाना ले जाना, VIP का आना जाना, वो सब देखेंगे, प्लेटें आगे नहीं आगे, चम्मच आगे नहीं आगे, सब देखना पड़ता है। और कहते हैं कथा चल रही है ना, अपनी बेसुरी और क्या करें, सेवा भी तो जरूरी है। तो ऐसा ही भाव था परीक्षित महाराज का। लेकिन ये सुनकर उनको बड़ा आश्वासन लगा था, अरे मतलब एक बहुत विशेष भक्त भगवान की कौन? शुभदेव गोस्वामी, उनसे कथा सुनूंगा मैं। तो उनको बताया उद्धव जी ने, मैं आपको बताना चाहूंगा जिनसे आप कथा सुनने वाले, पता है कौन है वो श्रीमती राधा रानी के शुक हैं, उनके तोते हैं। श्रीमती राधा रानी उनको अक्सर अनार के दाने खिलाती हैं और श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाती हैं। तो एक दाना खिलाएंगे, अब ये श्लोक सुनो, और फिर श्रीमती राधा रानी श्लोक होती है, और कहते अब तुम बोलो, और फिर जो उनके शुक हैं फिर वो श्लोक बोलते हैं। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी उनको नित्य श्रीमद् भागवत सुनाती है। श्रीमद् भागवत श्रीमती राधा रानी से अधिक और उत्कृष्ट कौन सुना सकता है? तो वो शुक जो है, जो कि श्रीमती राधा रानी से श्रवण किए हुए हैं, वो आपको सुनाएंगे।
वास्तव में जो शुक थे इनको छोड़ देता भगवान कृष्ण ने राधा रानी ने कि अब आप यहाँ पे रहो और आप श्रीमद् भागवत को प्रचार प्रसार करना। तो जो तोते के रूप में अभी हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, अब सुखदेव गोस्वामी अभी कहते हैं राधा कृष्ण चले गए, अब मैं कहाँ जाऊं? सो ढूंढते ढांढते कि जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही हो, क्योंकि अपने को आदत पड़ी हुई है ना, हम तो रसास्वादन करते हैं, श्रीमती राधा रानी से हमने रसास्वादन किया है, अब उनकी जैसा कोई कथा करने वाला कोई मिल जाए। देखा भाई, अरे कैलाश पर शिव जी सुना रहे थे माता पार्वती, और माता पार्वती का एक्साइटमेंट थी, कहते भाई बाकी भागवत तो बहुत बढ़िया है, विशेष रूप से दशम स्कंद है ना, कृष्ण लीला कृष्ण लीला कृष्ण लीला सुनूंगी मैं अपने पति से स्वयं, मेरे पति परमहंस हैं। लेकिन दशम स्कंद से पहले आते हैं 9 स्कंद, और 9 स्कंद में बड़ी फिलॉसफी है उसके अंदर। तो ये लोग कथा कर रहे थे, तो उस वक्त जो शुक है श्रीमती राधा रानी के शुक, वो बैठे और वो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिलॉसफी चल रही थी, तो फिर इनको तो आ गई नहीं, लेकिन जो शुक थे वो सुन रहे थे। हाँ हाँ अच्छा ओहो, और यहाँ पर शिव जी लगे हुए हैं, सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे, और सुधार से कथा सुनते 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 सुनाते रहे। या तो फिर कैसे लगा सबको? और यहाँ देखा भारती भैया जो है क्या शिवागिरी क्या बोला आपने? तो निद्रा आ गई? हाँ वो मैं तो दशम स्कंद की प्रतीक्षा कर रही थी ना, उससे पहले मेरी थोड़ी झपकी लग गई थी, तो इसलिए अच्छा तो इसलिए हाँ कर रहा है। ऊपर देखा शुक्र, ये तोते ने कैसे सुन ली भागवत कथा? क्योंकि मैंने बहुत गोपनीय चीजें बताई हैं, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति गोपनीय बातें सुन ले उसको मिसयूज कर सकता है। कहते हैं तोते को तो कातर कल्याण करना पड़ेगा। अब शिवजी दौड़े अपना त्रिशूल लेकर के, अरे क्या हो गया? ये हमारे तोते उड़े। तो सोचे जो सुखदेव गोस्वामी अगर खुद तोते हैं, तोते उड़ जाएंगे, शिवजी त्रिशूल लेकर के ना, इसको तो कल्याण करना पड़ेगा ना, दिस हैज टू डाई, इनका मृत्यु होनी होनी है। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? अब बद्रिक आश्रम में वहां पर वेद व्यास जी कथा कर रहे थे, और वेद व्यास जी कथा करके इतनी सुंदर कथा कर रहे थे वो श्रीमद् भागवत की, कि उनकी जो वाइफ थी वाटिका, वो मुंह खोल के सुन रही थी। उन्होंने कहा ये सही जगह है, वो मुंह में घुस गए तो क्या हुआ? तो कोई क्या मेरे अंदर, अरे कौन गया? तो वेद व्यास जी ने जान लिया ये वास्तव और कोई नहीं है, ये तो राधा रानी के शुक है। अब ये जो है उसके द्वारा अपनी दिव्य शक्ति से, क्योंकि साधन तो है नहीं कि मुख से जहां घर में आ जाए, साधन तो कैसे करेगा वो, लेकिन तो शुक है राधा रानी के। तो इस प्रकार से फिर गर्भवती हुई। अब गर्भवती तो होगा ही, और वहां पर अभी सुखदेव गोस्वामी के रूप में को लगा मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, हम अच्छे खासे कथा सुनते थे, मुक्त थे, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो, शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर बसाना, सेविंग करना, फिर बच्चे होना, पोते होना, और होना बच्चा, ये करते हैं। हम तो माया फंस जाएंगे भैया, हम ना आए बाहर, हम ही आए। वेद व्यास जी ने बोला मैं तुमको आश्वासन देता हूँ, तो बाहर आ जाओ, तो माया में नहीं गिरोगे। नहीं जी मैं नहीं मान सकता, आपका विश्वास, आपने आप विश्वास नहीं कर सकता वेद व्यास जी को, क्योंकि आप खुद गृहस्थ हैं, आपकी पत्नी है, बच्चा होने वाला है, तो इसलिए मैं कैसे मानूं भाई आपके वचन में, मैं पूरा विश्वास कैसे करूं? अगर खुद माया के पति आकर के यहाँ आश्वासन देंगे कि मैं माया में नहीं गिरूंगा, अगर वही आश्वासन देंगे तो फिर मैं बाहर आऊंगा। तो माया के पति कौन? ये तो द्वारकाधीश कृष्ण है। तो वेद व्यास जी गए, द्वारका गए, द्वारका में जैसे वहां पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ। कृष्ण का वेद व्यास जी यहाँ द्वारका में कैसे आना हुआ आपका? तो देखिए वो शुक है, और वो शुकदेव के रूप में है वाटिका के घर में। अब वो लेकिन बाहर आने को तैयार नहीं, कह रहे बाहर आओ, मैं बाहर पड़ जाऊंगा। तो फिर वो बाहर नहीं आ रहे। अब मैंने उसको आश्वासन दिया कि तुम बाहर आ जाओ, तो मैं माया में नहीं गिरने दूंगा। वो मेरे आश्वासन को लेकर स्वीकार नहीं कर रहे। वो कह रहे अगर मायापति खुद आकर के आश्वासन देंगे तो मैं बाहर आऊंगा।